आप बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर जा रही है? ऑल क्लियर है? ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है? आप लोग बताएंगे। अब ठीक है? चलिए आप लोग जुड़ जाइए। वीडियो नहीं चल रहा, निशुक मेरे फ्री वीडियो नहीं चल रहा है? चल रहा है? जी सर चल रहा है। निशुक नहीं चल रहा सर, वीडियो नहीं चल रहा है, कमेंट उसका रहा है। चल रहा चल रहा है। एक बार आप क्या कीजिए, फिर से बाहर जाइए, एप्लीकेशन से बाहर जाइए, फिर आइए अंदर से। ठीक है, सब चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं चल रहा है। अब चल रहा है सर, नीतू कुमारी बता रही है। चलिए चलिए सब जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। श्वेता कुमारी बता रही, बोल रही हेलो सर। हेलो। काजल चौधरी चल रहा है। तो चलिए, हम लोग क्या बताए थे आपको कि संडे को हम लोग एक ऐसा क्लास लेके आएंगे कि जो पिछले क्लास में जितना हम काउंटिंग ऑफ फिगर हम लोग पढ़े थे, उस सारे टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। और इसमें क्या होगा, देखिए ये चैप्टर है थोड़ा पेचीदा चैप्टर है। इसको जितनी बार आप देखेंगे उतना कन्फ्यूजन आपका क्लियर होगा। एक ही पूरे रीजनिंग में एक ही ये ऐसा चैप्टर है जिसमें थोड़ा लॉजिक लगता है, और लॉजिक आपको बिल्कुल आसानी से और बेहतरीन तरीका से लगाना है। और आपको पिछले क्लास में जितना भी क्लास आपके पीछे बताया गया है उसमें सब में एक एक करके बारीकी से हम बताए हैं। लेकिन आज क्या होगा कि आज थोड़ा हम फास्ट बताएंगे और स्पीड में बताएंगे। तो उसमें क्या होगा कि आप लोग को ध्यान देना है पूरे एकाग्र होकर के, मतलब एकाग्र होकर ध्यान देना है, तभी आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है। पीडीएफ जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं वो निकलवाएं स्टूडियो से। तो हाँ निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निकलवाने में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है क्योंकि पीछे मतलब बैकग्राउंड ब्लैक है। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। अब आकृतियों की गिनती में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज की गिनती करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें इस आकृति में आप लोग बताएंगे कि इस आकृति में कितना त्रिभुज है। इस आकृति में बताएंगे कितना त्रिभुज है, कितना त्रिभुज है इस आकृति में आप लोग बताएंगे। पहले आकृति में इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इसमें एक ही त्रिभुज है। त्रिभुज की संख्या कितना है इसमें, एक ही है। कितना, एक ही है। त्रिभुज की संख्या कितना है इसमें, एक है। ठीक। और देखिए इसमें कितना त्रिभुज है, अगर आप अलग अलग करके तोड़िएगा, इंडिविजुअली तोड़ के देखिएगा तो देखिए इसमें क्या है, एक फिगर ये हो गया, एक ये, और इसके जस्ट बगल में ही हो गया एक, और एक बड़ा वाला हो गया, सबसे लार्जेस्ट, तीन हो गया। इसमें टोटल कितना हो गया, तीन। कितना हो गया, तीन। आप एक एक करके गिनेंगे तो उसमें हो सकता है कि आपको टाइम लग सकता है, और टाइम लगेगा भी, और उतना आपको एग्जाम में टाइम नहीं दिया जाएगा कि आप एक एक करके गिन पाएंगे। तो इसको गिनने के लिए क्या करना है, आपको एक ट्रिक बताए थे, एक लॉजिक बताए थे, जिसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको क्या बताए थे, त्रिभुज जितने भाग में बटा हुआ है उसको आपको नंबरिंग कर लेना है। जैसे दो भाग में बटा हुआ है तो इसको नंबरिंग कर लिए, और टोटल त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो क्या निकल जाएगा, ये आपका टोटल त्रिभुज की संख्या निकल जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? देखिए जो क्लास पहली बार देख रहे हैं वो थोड़ा आराम आराम से देखेंगे, और अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा इस क्लास को चला के देखेंगे, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो रिवीजन करके आए होंगे उसको तो बिल्कुल दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, तो नीतीश कुमार बता रहे हैं सिक्स, थ्री का सिक्स बता रहे हैं, इसका सिक्स बता रहे हैं क्या, शायद चलिए हम बनाते हैं, आप लोग देखेंगे। काजल यादव सर अभी चालू हुआ क्लास, जी बिल्कुल अभी हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे ही हम लोग आए हैं। काजल यादव अभी बस दो क्वेश्चन हुआ है, और दोनों क्वेश्चन बिल्कुल इजी था जो बताए। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए आपको क्या बताए थे कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि त्रिभुज जितने भाग में बटा हुआ उसको नंबरिंग कर लेना। क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है, 1 2 3। अब क्या बोले थे कि त्रिभुजों की संख्या के लिए आपको ये जो इंडिविजुअली नंबरिंग किए हैं आप उसको टोटल जोड़ देंगे। 3 2 5 प्लस 1 6, 6। इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपका क्लास समझ नहीं आता है, सदाब इस्लाम,
देखिए, अगर मेरा क्लास आपको समझ में इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें एक त्रिभुज है और इसमें त्रिभुज को दोनों को अलग अलग बांट के उसको जोड़ दिए हैं, एक और दो के जोड़ने आपको नहीं आता है, तो फिर इसमें क्या आपको समझा सकते हैं? हम क्या, कोई भी क्या समझा सकता है आपको? सदाब इस्लाम, इसमें कोई आपको क्या समझा सकता है? जब हम बता रहे हैं कि त्रिभुज जितने भाग में बटा हुआ है उसको क्या करना है, आपको इंडिविजुअली नंबरिंग कर देना है, बाकी सबको जोड़ देना है। तो इसमें समझने की तो कोई बात है नहीं, खाली आपको इसमें ये समझना होता है कि इसको कैसे नंबरिंग करना है। जैसे नंबरिंग क्या है उसी नंबरिंग कर देना है, 1 2 3 करके, चाहे आप इधर से करिए इधर से करिए, किधर से भी नंबरिंग कर देना, बाकी सबको जोड़ देना है। अब वही आपको क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या समझने की जरूरत पड़ गई और क्या ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ गया, तो अब तो आप ही सोच सकते हैं और आप ही समझ सकते हैं। डिम्पल यादव, आप ये बताइए कि इसमें किसी को दिक्कत है? 3 तक बताए हैं, इस 3 में तो बिल्कुल इजी इजी फिगर था। अगर इसमें भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, तो फिर आपको कोई जड़ी बूटी आएगा जो घोल के पिलाया जा सकता है और आपको एक बार में बिल्कुल तरीका से समझ में आ जाएगा। एग्जाम से पहले आप सबको क्या कीजिएगा, ग्लास के पानी में घोल लीजिएगा, पी के सीधा निकल जाइएगा, आप सब बन जाएगा। चलिए इसको आप लोग करेंगे। आपको क्या बताए थे कि सबसे पहले क्या करना है, आप देखेंगे कि इसमें पूछेंगे कि आपको इस ये आकृति दे दिया जाएगा, एग्जाम में पूछेगा कि इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या बताए कितना है, टोटल त्रिभुज की संख्या बताए कितना है। तो इसमें आकृति ये दे दिया जाएगा और आपको इसी में पूछेगा कितना त्रिभुज है। तो इसको आपको क्या बताए थे कि सबसे पहले क्या करना है, आपको नंबरिंग करना है। क्या करना है, नंबरिंग करना। नंबरिंग कर दिए हैं। अब देखिए, अब लिखना है आपको टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज, कुल आखिर त्रिभुजों की संख्या को क्या बोले थे, इसको सबको आपको जोड़ देना है। अगर देखिए, अगर जोड़ने में अगर किसी को दिक्कत आता है तो प्राकृतिक संख्याओं का लगातार प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो उससे भी बना सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल 4 तक ही, तो उसको आराम से जोड़ सकते हैं। 4 3 7 2 9 1 10, इसमें क्या होगा, टोटल 10 त्रिभुज होगा। कितना होगा, टोटल 10 त्रिभुज होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत हुआ? 10 त्रिभुज तक यहाँ तक समझ में नहीं है, सबको आ भी आ रहा है, सब आंसर भी कर रहे हैं 10 त्रिभुज। चलिए अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप देखिए, आपको एक चीज समझना है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा वो होता है जो धरती के समान हो, जो धरती के समान हो। ये क्या है, ये जो है अभी ये जो मार्कर है, ये क्या है, धरती के समान इस क्षैतिज रेखा में है। इसको बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर ये ऐसे खड़ा हो गया तो इसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन, जिसको उदग्र रेखा कहते हैं। यहाँ पे उदग्र का कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ क्षैतिज समझना है कि क्षैतिज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, ये समझना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना, देखिए ये क्या गया, क्या इसमें क्या किया गया है, देखिए ऐसे करके एक त्रिभुज बना दिया गया है, ऐसे करके एक त्रिभुज बना दिया गया। ठीक है, इसी में क्या किया गया, एक और छोटा सा बना दिया गया ऐसे करके, इसको क्या किया है, इसमें जोड़ दिया गया। अब ये दोनों को अटैच कर दिया, तो ये दोनों को अटैच करके क्या बना दिया है, ऐसे करके क्या करती है, ऐसे ऐसे बना दिया है। देख, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, ये दोनों को बनाना था। इसमें देखते हैं, इसमें तो आप लोग जानते हैं कि 3 होता है, इसमें भी 3 होता है, तो ये में इसमें कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको इसके मतलब ये तो छोटा था तो आप ऐसे करके गिन लिए, इतना बड़ा आ जाएगा तो फिर उसमें आपको गिनने में दिक्कत हो सकता है। तो इसमें देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको ये बेसिक जो बना है, बेसिक पे जितना बन रहा है, ये बेसिक, ये बेस है आपका, इस बेस पे जितना बन रहा है 1 और 2 भाग में बट गया, यहाँ भी 1 और 2 भाग में बट गया। तो देखिए आप इसको भूल जाइएगा जरा, इस लाइन को। तो इसमें कितना हो रहा है, टोटल 3 त्रिभुज हो रहा है। इसमें भी कितना हो, टोटल 3 त्रिभुज हो रहा है। टोटल कितना हो गया, इसमें 6 त्रिभुज हो गया। ठीक है, ऐसे कर भी कर सकते हैं, या नहीं तो आप ऐसे करिएगा, फर्स्ट को जोड़ के जितना आएगा उतना कर लेना है। फिर जितना हॉरिजॉन्टल लाइन है, जितना हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या करना है, आपको उससे गुना कर देना है। उसको क्या करना, उससे गुना कर देना है। जैसे कि यहाँ पे 3 है और हॉरिजॉन्टल लाइनों की संख्या कितना है, हॉरिजॉन्टल लाइनों की संख्या कितना, देखिए 1, हॉरिजॉन्टल लाइनों की संख्या कितना, 1 और 1 2। तो इसमें क्या कर देना है, 3 इंटू 2 इजकल टू 6 ट्रायंगल। ये है क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है इसमें, एक ये है गया, आपको एक ये हो गया, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप लोग को 6 का करते हैं। 6 का करेंगे आप लोग। देखिए इसमें क्या करना है, 6 में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। 6 में आपको कुछ नहीं करना है,
बस यहाँ ध्यान रखेंगे इसको। 6 में 6 का करने के लिए इसमें आपको क्या करना है, बेसिक पे जितना बन रहा है बेस पे उसको पहले कर लेना है। ठीक है, देखिए कितना बन रहा है, इसको त्रिभुज की संख्या इसमें कितना बन रहा है बेस पे, देखिए इसको जोड़ लेना है कितना, 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू कितना हो गया, 4 3 7 दोनों 1 10। 10 तो इसमें हो गया बेस पे। अब इसमें क्या करना है, हॉरिजेंटल लाइनों की संख्या देखना है कितना है। हॉरिजेंटल लाइनों की संख्या कितना है देखेंगे आप लोग, 1 1 2 1 3 है। हॉरिजेंटल लाइन कितना है, 3 है। तो अब इसमें टोटल त्रिभुज निकालना है, टोटल त्रिभुज निकालना है। तो आपको क्या करना है, 10 × 3 3 इक्वल टू कितना होगा, 30। इसमें टोटल त्रिभुज कितना हो गया, 30। क्या किए, कुछ नहीं किए, आप ऊपर में देख के आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि टोटल बेस पे देख लेना है कि कितना त्रिभुज बन रहा है। काजल यादव बता रही है 27, काजल चौधरी 27 कैसे आएगा जी, आप छोड़ दिए कहीं। देखिए यहाँ पे पहले आपको 10 निकाल लेना है, बेस पे कितना जितना बन रहा है, उसके बाद जितना हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ क्या करना है, आपको गुना कर देना है। ठीक है, यहाँ भी देखेंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे पहले बेस पे देखिए, यहाँ पे वो नहीं होगा, जैसे बेस था और बेस को, जैसे बेस था और बेस पे आप लोग क्या कर रहे थे, जितना हॉरिजॉन्टल लाइन था उसके सब गुना कर, जैसे यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ वो नहीं कर सकते। क्यों, देखिए ये लाइन आधे ही है, यहाँ तक नहीं पहुंचा है, ये भी आधे ही है, ये भी आधे ही है, वहां तक नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पे क्या करना है, वो नियम नहीं लगाना है। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले बेस पे आप गिन लीजिए कि कितना भाग में ये बटा है। ठीक है, कितना भाग में बटा है, फिर यहाँ भी ऊपर भी कर लेंगे नंबरिंग, कितना भाग में ये बटा हुआ है, कहाँ तक ये आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ भी गिन लेंगे, फिर यहाँ गिन लेंगे, फिर यहाँ गिन लेंगे। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, हर बेस पे जितना त्रिभुज बन रहा है उसको जोड़ देना है। तो अब यहाँ देखेंगे कितना हो रहा है, देखिए पहला हॉरिजॉन्टल लाइन पे कितना रहा, 6 5 11, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, कुछ नहीं है, आराम से समझिए, समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, बिल्कुल इजी है, कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना होता नहीं है, बस आप लोग समझेंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, आप समझने की कोशिश करिए, ठीक ना, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ तक देख लिए, अब क्या करना है, देखिए अब आपको इसको जोड़ना है, कितना होता है, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21, यहाँ पे हो गया 21, यहाँ हो गया। अब देखिए, अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे कितना बन रहा, 3 2 5 1 6, यहाँ बन रहा है 6, यहाँ भी आप लिख सकेंगे 6, कौन सा लिखेंगे 6, जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे बन रहा है। यहाँ देखेंगे कितना हो रहा है, अब 6 5 4 9 3 12 2 14 1 15, इस पे बन रहा है 15, क्या बन रहा है 15, इस पे कितना बन रहा है 6। अब क्या करना है, आपको जितना बन रहा है सबको एक साथ ऐड कर देना। यहाँ पे 21 लिख दिए, यहाँ 6 लिख दिए, या फिर यहाँ लिखेंगे 15, फिर ऊपर में कितना बन रहा है 6, फिर लिखेंगे 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, ये जोड़ के जो आएगा, ये जो जोड़ के आएगा ये आपका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। देखिए 6 5 11 6 17 1 18, ठीक है, 6 5 11 6 17 1 18 और 2 1 3 1 4, 48 त्रिभुज है जो इस आकृति में बन रहा है सबका। देखिए काजल यादव कितना सुंदर लिखी है, 21 + 6 + 15 + 6 = 48, और ऐसे सब लिखे हैं, ऐसे नीतू कुमारी 30 बता रही है। आप प्लीज ये करेंगे, आंसर करने से पहले 7 नंबर क्वेश्चन नंबर लिख देंगे। देखिए सबका आंसर आ रहा है, गुलफसन खातून का भी 48 आ रहा है। चलिए 21 होगा, दूसरा का 15 होगा, तीसरा का 6 होगा, 4 का टोटल 48 होगा। पायल कुमारी एकदम सही लिखे हैं। ओहो प्रीति प्रिया, ये क्या लिख के भेज रहे हैं आप जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। चलिए देखिए कुछ है नहीं इसमें, क्या है ये देखिए, आकृतियों की गणना, ये ऐसा टॉपिक है, ये ऐसा चैप्टर रीजनिंग में जिसको बार बार रिवीजन करने की जरूरत होता है। आप लोग से तो होगा रिवीजन नहीं, तो सोचे हम ही लेके आते हैं और आप लोग को करवा देते हैं रिवीजन। विवेक जी बता रहे हैं 48 7 का। चलिए ठीक है, चलिए अब आप इसको करेंगे। इसके लिए आपको हम क्या बताए थे, आप लोग को हम एक नोट करके लिखवाए थे, अगर किसी त्रिभुज के किसी दो कोने से समान रेखा खींची गई हो तो वो त्रिभुज जितने भाग में बट रहा है उसका क्यूब कर देंगे, तो वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। यहाँ तक तो बताए थे।
आप लोग को नोट में लिखवाई हुई थी। यहाँ देखिए कितने भाग में बट रहा है, 1 और 2। ये भी कितना भाग में बट रहा है, 1 और 2। ठीक है, 2 भागों में बट रही है। और देखिए इसमें एक चीज बताए थे आपको, क्या कि देखिए त्रिभुज जब त्रिभुज क्या करे, एक त्रिभुज के किसी दो कोनों से, इसको समझिएगा, देखिए ये बिल्कुल इजी है, इसको समझ लेंगे तो इसको अगर आप आसानी से समझ लेंगे तो एग्जाम में बहुत जल्दी से करके आ जाएंगे। अगर नहीं समझेंगे तो फिर आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। बस एक चीज इसमें आपको कॉमन क्या करना है, देखिए त्रिभुज के इस कोना से, त्रिभुज के इस कोना से और त्रिभुज के ये वाले कोना से, तो दोनों कोना से देखिए समान रेखा खींचा गया। तो समान रेखा खींचा गया है, तो अब क्या क्या देखिए 1 और 2, यहाँ भी देखिए 1 और 2, 2 भाग में, समान भाग में भी बट रहा है। तो इसको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जितने भाग में बट रहा है उसको क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। क्यूब कर देंगे वही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कैसे करना है, कौन सा बनता है, ये आपको पिछली हम अपने क्लास में जो करवाए थे उसमें बता दिए थे। यहाँ भी देखेंगे, देखिए यहाँ भी क्या है, यहाँ देखिए ऊपर वहां से, तो यहाँ पे एक लाइन और आप खींच लीजिए, एक लाइन और आप खींच लेंगे, इसमें एक लाइन और आप खींच लेंगे, एक लाइन, 1 2 3 1 2 3, इसमें एक लाइन और आप खींच लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखिए आपको क्या बताए थे, देखिए यहाँ भी देखिए क्या है, यहाँ भी देखिए क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए कितने, देखिए त्रिभुज के इस कोने से 2 रेखा खींची गई है और त्रिभुज के इस कोने से भी 2 रेखा खींची गई थी। तो त्रिभुज के दोनों कोनों से क्या किया गया है, समान रेखा खींचा गया है। तो कितना ये भाग में बढ़ रहा, देखेंगे 1 2 3, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ये कोना से भी 1 2 और 3 समान भाग में बढ़ गया है। इसमें कुछ नहीं करना है, त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए जो संख्या दी हुई है, जितने भाग में बट रहा है उसका क्यूब कर देना, यही आपका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज। टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज कितना हो जाएगा, 27। यहाँ भी वही करना है, देखिए कितने त्रिभुज के इस कोना से देखिए और त्रिभुज के इस कोना वाला से देखिए, ये कोना से देखिए और ये कोना से देखिए, कितने भाग में बट रहा है, देख लीजिए पहले 1 2 3 4, ये भाग बच रहा है 1 2 3 4, कितने भाग में बट रहा है देख लीजिए, नंबरिंग कर भी दे रहे हैं आप लोग, देखेंगे भी 4, यहाँ तक देखिए, यहाँ भी देखिए 2 3 4 समान भागों में बट रहा है। यहाँ भी क्या करना है, 4 का क्यूब कर देना है। 4 का जो क्यूब कर देंगे जो होगा 64, वो आपका टोटल त्रिभुज आएगा। तो चलिए आप ऐसा करिए, यहाँ पे नोट दे लीजिए और नोट में आप यहाँ पे लिख लेंगे, और हम बहुत अच्छे तरीका से लिखा भी दे रहे हैं, आप इसको नोट में लिख लेंगे कॉपी पे, या कॉपी में जब आप रिवीजन करेंगे तो उस समय आपको थोड़ा रिवीजन करने में आसानी होगी। कि अगर किसी त्रिभुज के, लिख दूं क्या, लिख दूं या छोड़ दूं, आप बताओ, लिख दूं या छोड़ दूं, लिख देता हूं ताकि आप रिवीजन करेंगे तो इजी होगा आपको रिवीजन करने के टाइम में। अगर त्रिभुज के किसी दो कोनों से, किसी दो कोनों से, किसी दो कोनों से, दो कोनों से समान रेखा खींचा गया हो, समान रेखा खींची गई हो या खींचा गया हो तो त्रिभुज जितना भाग में बटेगा, त्रिभुज जितना भाग में बटेगा उसका घन मतलब यानी क्यूब के बराबर त्रिभुज होगा, टोटल त्रिभुज होगा, कुल त्रिभुज होगा। आप क्या करेंगे कि कॉपी के किसी एक कोना में लिख लेंगे, लिख दीजिए सर। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया समझ में, अगर समझ में आ गया तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए आपके एग्जाम में, तो आपको हम बता दिए थे कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोने से समान रेखा खींचा गया हो, किसी त्रिभुज के दो कोने से अगर समान रेखा खींचा गया हो तो क्या करना है, जितने भाग में बट रहा है उसको क्या करना है,
उसका क्यूब कर देना है। लेकिन यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या है, देखिए इस कोने से क्या है, 2 रेखा खींचा गया है, लेकिन ये वाले कोने से देखिए सिर्फ 1 खींचा गया है। यहाँ से देखिए 3 खींचा गया है, यहाँ से सिर्फ 1 ही खींचा गया है। यहाँ से देखिए कितना खींचा गया है, 3 खींचा गया, यहाँ से 2 ही खींचा गया। तो यहाँ तो वो नियम लगेगा नहीं, क्या होगा, यहाँ पे वो नियम लगेगा नहीं। तो अब क्या करना है, जब वो नियम नहीं लगेगा तो अब क्या करना है, तो अब इसके लिए एक आपको क्या है, देखिए लोग इनको बताने के लिए बहुत सारे फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला नहीं बताएंगे और बस आपको जो बोलेंगे उसको करना है। इसमें क्या करना है, देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये कितने भाग में बट रहा है, ये कर लेना है, ठीक है, कर लेना है। और क्या करना, देखिए अब देखिए त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए क्या करना है, इसको क्या करना, 1 + 2 + 3, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना, यहाँ समझने वाली बात है, इसको समझने की कोशिश आप करेंगे। यहाँ समझने की बात क्या है, ये देखिए यहाँ तक तो लिख दिए। अब यहाँ से जितना रेखा खींचा गया जाएगा, यहाँ से जितना रेखा खींचा गया होगा इस कोने से दूसरे वाले कोने से, तो क्या करना है, उसको हाइड कर देना। वो जितनी रेखा खींची गई है उसको क्या कर देना है, हाइड कर देना। क्या कर देना है, हाइड कर देना है। चलिए कितनी रेखा खींची गई है, एक रेखा खींची गई है ना, एक रेखा खींची गई है। अगर एक रेखा खींची गई तो आपको क्या करना है, कि अब क्या करना है, आपको एक को क्या कर देना है, कौन सा पेन ले ले, चलिए एक ले लेते हैं पेन, ग्रीन पेन ले लेते हैं। आपको करना एक को क्या कर देना, हाइड कर देना, हाइड कर देना है। ये ग्रीन पेन चल रहा है, सबको हाइड कर देना। अब फिर यहाँ से क्या करना है, 2 लिंक से शुरू करना, 2 के पास से शुरू करना है, 2 के पास से शुरू करना। अब आपको देखिए एक लाइन तक खींचा गया, एक हाइड, इसको हम हाइड कर दिए हैं, हाइड कर दिए हैं। अब देखिए 3 2 5, 3 2 5, एक 6 यहाँ हो गया। अब देखिए 4 3 7, 2 9 यहाँ हो गया। अब देखिए इसमें आपको टोटल त्रिभुज कैसे करना है, इसमें टोटल त्रिभुज आपको कैसे करना है, अब इन दोनों को जोड़ देना है, दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ के जितना आएगा वो आपका होगा टोटल त्रिभुज, टोटल त्रिभुज आएगा। ये जोड़ के जितना आएगा टोटल त्रिभुज आएगा। सर 11 का 15 होगा, चलिए 15 हो गया तो ठीक है। या नहीं तो इसको एक और नियम है जो हम आपको बता सकते हैं, आप बताएंगे तो बोलिए, अगर ये 11 का 15 न होगा सर, तो 15 ही बता रहा हूँ भाई, अभी तो 6 बता ही रहा था, काजल ज्यादा बता ही रहा था। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो इसी नियम को लेके आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो इसके लिए एक और अलग मेथड है जो भी हम आपको बताएंगे। आप पहले ये बता दीजिए, ये समझ में आ गया तो इसको ही आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि 2-3 नियम बताने से क्या होगा कि आपके दिमाग में गैदरिंग हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा लगाए कौन सा नहीं लगाए। तो 11 का बताना, चलिए इसको बनाएंगे। ये 12 बताएंगे, जिसको समझ में आ गया है तो वो 12 का बताएंगे, 12 का बताएंगे, 12 का बताएंगे। देखिए 12 में क्या है, आपको क्या बताए थे कि हाँ देखिए आपको यहाँ वही नंबरिंग करना है जो ज्यादा भाग में है, जो ज्यादा है, जो ज्यादा है वही नंबरिंग करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बताए थे, नहीं सर ये ठीक है, चलिए यही ठीक है तो चलते हैं। आप करते हैं, देखिए क्या है, देखिए 1 2 3 4, देखिए आपको ये भी देख लेना और 1 और 2 ये भी देख लेना है, दोनों बगल देख लेना किस भाग में ज्यादा बढ़ रहा है। जो त्रिभुज को मैक्सिमम भाग में बांटेगा, ज्यादा भाग में बटेगा, क्या करना है, सबसे पहले उसको लिखना है। किसको लिखना है, इसको लिखना है। क्या लिखना है, इसको देखिए 1 + 2 + 3 + 4। अब क्या बोले थे आपको, यहां तक तो आप लिख ही देंगे। उसके बाद देखिए कि इस कोने से कितने लाइन खींचा गया है, ये वाले कोने से कितने रेखा खींचा गया है, आप ये बताएंगे। ये वाले कोने से कितने रेखा खींचा गया है, सिर्फ 1 खींचा गया था। अगर 1 खींचा गया है तो क्या करना है, हमको 1 को हाइड कर देना है। 1 को क्या कर देना है, हाइड कर देना है। 1 को क्या करना है, हाइड कर देना है, हाइड कर देना है। तो अब 1 को हाइड कर देंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 + 3 + 4 + 5 = अब क्या करना, अब दोनों को जोड़ना। देखिए 4 3 7 2 9 1 10, 10 त्रिभुज यहाँ हो गया। 5 4 9 3 12 14 यहाँ हो गया। 14 यहाँ हो गया। अब ये दोनों को जोड़ देना, जोड़ के बताएंगे इसमें कितना हो गया आपको, 24 त्रिभुज। कितना हो गया, 24 त्रिभुज। यस, सबको समझ में आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत बारीकी से और बहुत आसानी तरीका से हम आपको बताते हैं। चलिए 10 2 3, काजल यादव एकदम बहुत बेहतरीन तरीका से लिखी है, 1 2 3 करके फिर जोड़ दिया, फिर 2 3 5 3 4 5 करके जोड़े हैं, एकदम बहुत अच्छे तरीका से जोड़े हैं, टोटल 24 होगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए अब दूसरा बनाते हैं, दूसरा भाग को दूसरा करते हैं। इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको वही बताए थे वही काम करना है कि देखिए
तो यहाँ पे कितना भाग में बट रहा है, 1 2 3 और 4 भाग में बट रहा है। ये देखिए 1 2 और 3 भाग में बट रहा है। तो आपको क्या बताए थे कि जो ज्यादा भाग में बट रहा है, जो मैक्सिमम भाग में बट रहा है, जिस बेस पे क्या बताए थे कि जिस बेस पे मैक्सिमम भाग में बट रहा है, आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको कंटिन्यू लिखना है। कैसे लिखना है, 1 + 2 + 3 + 4। फिर देखिए, अब यहाँ देखिए मजे की बात यहाँ ये है कि यहाँ 2 लाइन खींचा गया। तो अब तो आप लोग हो सकता है फंस गए होंगे। अब बहुत ऐसे स्टूडेंट है फंसे भी नहीं होंगे। तो अब अगर 2 है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर 2 है तो आपको क्या करना है, 2 है तो आपको पहले एक को हाइड करना है। एक को हाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 + 3 + 4 + 5। यहाँ तक लिख लिए। देखिए एक तक तो हाइड कर ही दिए है ना, एक तक तो हाइड कर ही दिए हैं। अब क्या करना है आपको, 2 को भी हाइड करना है। क्या करना है, इस 2 को भी क्या कर देना है, हाइड कर देना। क्या कर देना है, हाइड कर देना है। हाइड मतलब छुपा देना है। अब क्या यहाँ से करेंगे, 3 + 4 + 5 + 6। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब जोड़ना है सबको। देखिए यहाँ हो जाएगा 10, 4 3 7 दोनों एक 10। यहाँ देखिए 5 4 9 3 12 2 14 14। यहाँ देखिए 6 5 11 4 15 3 18 18। अब इन सबों को जोड़ना है। जोड़ना कितना है, देखिए जोड़ना कितना है, जोड़ना कौन सा है देखेंगे, जोड़ना किसको है। देखिए 8 4 12, 1 2 3 1 4 हो गया 42। टोटल 42 त्रिभुज हो गया। कितना हो गया, टोटल 42 त्रिभुज। अंजलि कुमारी तेरे का 42 बता रही है एकदम बहुत अच्छे तरीका से। ये क्या करिए, लिखिए 1 2 3 4, फिर सबको ऐड करिए 2 3 4। सबका आंसर एक लाइन से आ रहा है, सबका आंसर एक लाइन से आ रहा है। 42 आया सर। अब देखिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो हम लिख देंगे। अगर बोलेंगे तो इसको हम डेफिनेशन तरह से लिख देंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगा। बोलिए, अच्छे से समझ में आ रहा है सर। तो चलिए अब क्या करें हम, आप बताइए इसको लिख दें क्या नोट बना के। चलिए नोट बना के हम लिख भी देते हैं, नोट बना के लिख देते हैं, लिख देंगे। समझ में आ गया कि बोल ही दे, बताइए बोल देते हैं, आप लोग लिख लेंगे। आप लोग लिखिए, यदि किसी त्रिभुज के किसी 2 कोने से समान रेखा खींचा जाएगा तब तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ करना देखिए, अगर किसी त्रिभुज के, लिख दीजिए सर। देखिए यहाँ बता दे, लिख ही दे रहे हैं। देखिए किसी त्रिभुज के अगर 2 अलग अलग कोने से अलग रेखा खींचा गया हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको नमनिंग कर लेना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको नमनिंग करना है। फिर कितना है, दूसरे कोने से इतना रेखा, दूसरे कोने से जितना रेखा खींचा गया है उतना को हाइड कर देना। आप लिख लीजिए, अगर त्रिभुज के, अगर यहाँ यदि यदि किसी त्रिभुज के, किसी त्रिभुज के 2 कोने से, 2 कोनों से अलग अलग, क्या अलग अलग संख्या में रेखा खींचा गया हो, रेखा खींचा गया हो, खींचा गया हो तो जिस कोने से, जिस कोनों से त्रिभुज का अधिकतम भाग बनता है, अधिकतम भाग बनता है, उसको लिख लेना, लिख कर जोड़ लेना है, जोड़ लेना है। फिर दूसरे कोना से, कोनों से जितना रेखा, रेखा
अब देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसको छोटा करना पड़ेगा। पूरी सिलेक्ट हो गया जी। ना पैसा करिए, चलिए यहाँ तक लिखिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, हम बोल दे रहे हैं उसको लिख लीजिए। यदि किसी त्रिभुज के दो कोने से अलग अलग संख्या में रेखा खींची गई हो तो जिस कोने से त्रिभुज का अधिकतम भाग बनता है उसको लिखकर जोड़ लेना है। फिर दूसरे कोने से जितना रेखा खींचा गया है उसको क्या करना है, उतनी संख्या को हाइड कर देना है। बोलते जाएंगे सर, ठीक है गाजर कुमार, चलिए ठीक है, यहाँ तक आप लिख लेंगे। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा लिख लेंगे, हम जो बोल दिए हैं वो लिख लेंगे, क्या करेंगे लिख लेंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं लिखना है। चलिए ठीक है, अब बताइए अब क्या करना है, देख लीजिए। आप देखिए यहाँ से, आपको देखिए यहाँ से, देखिए क्या है, यहाँ देख लीजिए त्रिभुज के एक कोने से खींचा गया था तो आप देख लिए, एक कोने से खींचा गया था तो उसको बना लिए। यहाँ त्रिभुज के दो कोनों से गया था उसको बना लिए। त्रिभुज के दो कोनों से गया था और समान रेखा में गया था, समान संख्या में रेखा खींचा गया था। और यहाँ देखिए त्रिभुज के दो कोनों से अलग अलग रेखा में खींचा गया था, ये बना लिया। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों से खींच के यहाँ बना गया है, त्रिभुज के तीनों कोनों से खींचकर यहाँ बनाया गया है। और यह बात आप समझिए, त्रिभुज के अगर तीनों कोनों से खींच कर रेखा बनाया है, रेखा को खींच कर बनाया गया है, त्रिभुज के तीनों कोनों से अगर रेखा खींचकर कोई आकृति बनाया गया है तो वो ओनली वन और एक ही एक सिंगल पीस फिगर है जो ये बन सकता है। इसके अलावा और कोई फिगर नहीं है जो त्रिभुज के तीनों कोनों से खींचकर बनाया जा सकता है। चलिए लास्ट वाला बोले यहाँ पे, चलिए यहाँ पे बोल देते हैं, देखिए आप लिख लेंगे, सब लिखेंगे आप, यहाँ तक लिखिए। त्रिभुज का अधिकतम भाग बनता है तो उसको लिख कर, त्रिभुज का अधिकतम भाग बनता है उसको लिख कर जोड़ लेना है। अब फिर त्रिभुज के दूसरे कोने से जितना रेखा खींचा गया है तो उतनी संख्या को हाइड करना है, उतनी संख्या को छिपाना है। जैसे यहाँ एक लिखा गया तो एक को हम छिपाए थे, एक रेखा खींचा गया तो एक छिपाए थे, यहाँ दो खींचा गया तो एक को भी छिपाए, दो को भी छिपाए, लेकिन लगातार उतनी संख्या में लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, दूसरे कोने से जितना रेखा खींचा गया है उतनी संख्या को हाइड कर देना है, उतनी संख्या को हाइड कर देना है। ठीक है, आप सब लिख लेंगे, आराम से लिख लेंगे, बाद में क्लास के बाद लिखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों से खींच के जो बनाया गया है तो इसमें कितना बनाया गया है आकृति में, तो 16 कोण। अब कैसे बनाया गया है, तो आप सबसे पहले देखिए, हमको ये एक बात बताइए कि ये त्रिभुज में बताइए, आप ये बताइए, देखिए हम अलग अलग पेन से बता दे रहे हैं, आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं कि कैसे बनेगा, एक बार शॉर्ट वे में बता देते हैं, आप समझिए। देखिए इसमें कितना बन रहा है, एक और दो, तीन बन रहा है, तो इसमें भी उतना बनेगा, ये वाले में, ये वाले त्रिभुज में वही बनेगा, यहाँ भी तीन ही बनेगा और यहाँ भी तीन ही बनेगा। तो देखिए तीन और तीन और तीन और तीन, तीन तीन है तो इसमें क्या हो गया, 9 हो गया। अब छोटा छोटा फिगर में आप देख लिए। अब देखिए इसी का क्या है कि अब ये वाले त्रिभुज देखिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें कितना बन रहा है, ये बड़ा वाला में, ये छोटा का छोड़ दीजिएगा, ये तो छोटा वाला में बना है, इसमें इसमें इस छोटा वाले में तीन तीन बना है। अब इसमें गिनना, इसमें गिनना है, इसमें गिनना कितना होगा, देखिए तो इसमें गिनेगा कितना, 1 और 2, इसमें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अब 3 अगर यहाँ हो गया तो इसमें, तो अब देखिए ये वाले लाइन में, तो अब ऐसा भी तो एक त्रिभुज है, यहाँ से भी तो बन रहा है। अब इस लाइन को लेके देखिए, अब इस लाइन को लेके देखना है आपको, किसको देखना है, आप बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे। आप इस लाइन से देखेंगे, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में आप देखेंगे इस लाइन से, ये ग्रीन वाले में देखेंगे, इसमें भी कितना बन रहा है, 1 + 2 कितना बन रहा है, 3, ये भी बन रहा है। अब देखिए अगर इस वजह से हो गया तो अब ये वाला में भी हो जाएगा ना, एक ये वाला भी तो है, इसमें भी तो कितना 1 रोटी, इसमें 1 और +2, इसमें भी 3 बन रहा है। अब एक चीज आप देखिए, इसमें क्या कर रहे हैं, आप देखिए, आप एक बड़ा वाला को तो आप गिन ही लिए है ना, एक बड़ा वाला को आप, इसमें बड़ा वाला को एक बार गिन चुके हैं, गिन चुके हैं कि नहीं गिन चुके हैं, बड़ा वाला को इसमें गिन चुके हैं, ये वाला को, बड़ा वाला को आप इसमें भी गिन रहे हैं, इसमें भी बड़ा वाला गिन रहे हैं, इसमें भी बड़ा वाला गिन रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहे हैं, एक ऐसा त्रिभुज इसको 3 बार हम लोग गिन रहे हैं। अब इसमें यहाँ क्या करना है, इसमें 3 नहीं गिनना है, इसमें 2 ही गिनना है, क्योंकि एक बड़ा गिन चुके हैं। इसमें भी कितना गिनना है, 2 ही गिनना है, कितना गिनना है, 2 ही गिनना है। क्यों गिनना है, उसमें गिन चुके हैं, गिन चुके हैं, पहले इसमें गिन चुके हैं 2, इसमें भी 2, फिर यहाँ इसमें भी 2। अब देखिए उम्मीद करते हैं अलग अलग तोड़ के आपको इंडिविजुअली तोड़ के बताए हैं, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए फिर कितना हो गया, 3 इसमें हो गया, 3 इसमें हो गया, 2 उधर था,
तो 2 2 4 3 7, इसमें 3 बन जाएगा, फिर उसमें, फिर 2 उसमें और 2 अलग अलग वाले में। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। समझ में अगर आ गया होगा तो अब इसमें आप लिख लेंगे कि इसमें टोटल त्रिभुज कितना बन रहा है। टोटल त्रिभुज बन रहा है कि 16 त्रिभुज इसमें बन रहा है। और इसको क्या करेंगे कि ये एक दुनिया में एक ऐसा ही सिंगल फिगर है ये, जिसमें कि त्रिभुज के तीनों कोना से खींच के बनाया गया। इसमें बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रख लेना है कि अगर त्रिभुज के तीनों कोण से खींच के फिगर बनाया जा रहा है तो उसको सीधा आंख बंद करके 16 टिक करके आ जाना है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 16 टिक करके आराम से आ जाना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ भी त्रिभुज के तीनों कोण से खींच के बनाया गया होगा। त्रिभुज के तीनों कोण से खींच के बनाया गया है यहाँ भी, तो यहाँ भी आप मार दीजिएगा 16, मार दीजिएगा। इसके बताइए, अच्छा 15 नंबर बताइए, 15 नंबर का बताएंगे आप लोग, 15 नंबर का बताएंगे। कागज जब लिखी है 1 + 2 + 3 + 2 3 5, फिर 2 3, एकदम सही लिखिए, एकदम एकदम अच्छे से लिख दिया है एक एक करके। शिल्पी कुमारी बड़ी, सर मेरा व्रत है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ और मेरा व्रत है। तो शिल्पी जी आप ऐसा करिए कि आप अभी क्लास को छोड़ दीजिए, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके एप्लीकेशन पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ आप आराम से कर सकते हैं। अगर व्रत है तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। सर प्लीज कॉन्टैक्ट देखिए, शिल्पी कुमारी कॉन्टेंट देख, कॉन्टैक्ट देखिए, कॉन्टेंट क्या देख, कॉन्टैक्ट क्या देखेंगे हम जी। चलिए ठीक है, इसको समझिए। देखिए अब क्या करिए, आप इसमें क्या कीजिए, आप इसमें देखिए कितना बन रहा है 3, इसमें भी कितना बन रहा है 3, और इसमें भी देखिए बराबर वाला में कितना बन रहा है 3 बन रहा है। 1 मिनट पानी पी ले रहे हैं आप लोग, लिखेंगे आप लोग बनाइए, हम 1 मिनट पानी पी ले रहे हैं। बनाइए आप लोग। देखिए आप क्या कीजिए, इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखिए कितना बन रहा है 1 2 3। इसी तरह से इसमें कितना बन रहा है 3, इस तरह से इसमें भी 3 बन रहा है, बन रहा है, बोल दीजिए। ठीक है, 3 बन रहा है इसमें भी, 3 इसमें भी बन रहा है। अब आप क्या करना है, अब एक आप ये देख लीजिए, एक आप बड़ा वाला देख लीजिए, एक ये बड़ा वाला कितना हो गया, इसमें 3 + 3 + 1, कौन सा, बड़ा वाला बिग ट्रायंगल। इसमें कितना हो गया टोटल 7, कितना हो गया 7 त्रिभुज। अरे रवीना कुमारी 9 क्यों बता रहे हैं आप, इसको भी 3 जोड़ रहे हैं क्या, ये वाला भी जोड़ रहे हैं बड़ा वाला क्या, ये वाला भी इसमें 3 जोड़ दिए क्या, इसमें नहीं जोड़ना है, इसको नहीं जोड़ना है, इसको नहीं जोड़ना है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, इसमें कितना है 7 हो रहा है त्रिभुज। कितना त्रिभुज की संख्या कितना रहा, 3 3 प्लस से कहा जाएगा 7 बता रही है, सब सही बता रही है, 7 7 त्रिभुज होगा इसमें। चलिए अब क्या करना है, अब देखिए ये बताए थे जब किसी त्रिभुज के अंदर एक नया त्रिभुज बनता है, जब किसी त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज बनता है तो वो क्या करता है, अपने साथ 4 नए त्रिभुज का निर्माण करता है। कौन सा निर्माण करता है, देखेंगे आप, देखेंगे देखेंगे देखिए आप इसको देखेंगे कौन सा नए त्रिभुज का निर्माण होता है, ये देखना है आपको। देखिए ये त्रिभुज है, मानिए एक एक त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज है, एक लाइन खींचे तो कितना बना 1 2, मतलब 1 और 1 बराबर वाला 2, एक इधर खींचे तो 3 बन गया, इधर खींचे तो 4 बन। देखिए 1 2 3 और 1 बराबर वाला 4, 1 2 3 और 1 4। अगर एक छोटा त्रिभुज बना, अपने त्रिभुज के अंदर एक छोटा सा त्रिभुज बना, अपने साथ क्या किया, 4 नए त्रिभुज का निर्माण किया, 4 बन गया, और एक ये बड़ा वाला बन गया। एक कौन सा बन गया, कौन सा बन गया, एक ये बड़ा वाला कौन सा बन गया है देखेंगे, और एक ये बड़ा वाला बना है। टोटल कितना हो गया 1 + 4, कितना टोटल 5 त्रिभुज बन गया। अब क्या करना है, जैसे ही आप इसमें देखेंगे, अब इसमें क्या करना है, जैसे ही आप देखेंगे कि जैसे आप देखेंगे कि किसी त्रिभुज के अंदर एक नया त्रिभुज बना, देखिए 1, इसमें क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करना है इसमें आपको, बिल्कुल त्रिभुज के अंदर नया त्रिभुज बन रहा है तो उसमें कुछ नहीं करना। देखिए 1 2 3 4 बन रहा है, और एक बड़ा वाला बन रहा है, बड़ा वाला टोटल कितना है 5। आप इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप देख लिए किसी त्रिभुज के अंदर एक नया त्रिभुज बन रहा है, किसी त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज बन रहा है, तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको, एक बड़ा वाला त्रिभुज के लिए एक ले लेना है, और 4 क्या करना है, छोटे वाला त्रिभुज के लिए ले लेना है। क्या करना है, 4 छोटे वाला त्रिभुज को ले लेना है, और टोटल लिख देना कितना 5
त्रिभुज। इसमें कितना हो जाएगा 5 त्रिभुज। इसमें भी क्या करना है देखिए, सबसे पहले क्या करना है, एक बड़ा वाला त्रिभुज के लिए ले लेना है। एक क्या लेना है, पेन चेंज कर लेते हैं, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। सबसे पहले क्या करना है, एक बड़ा वाला त्रिभुज के लिए एक लिख लेना। क्या लिख देना है, एक लिखना। अब देखिए ये 4 बनाएगा, ये भी 4 बनाएगा, 1 2 3 1 4 बनाया, ये भी 4 बनाया। तो कितना, 2 त्रिभुज है तो दोनों को छोटा त्रिभुज के लिए क्या करना है, 4 लिख लेना है। टोटल कितना हो गया, 9 त्रिभुज हो गया। टोटल 9 त्रिभुज हो गया। यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे, एक क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज के लिए एक ले लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज के लिए एक ले लेंगे, उसके साथ छोटा त्रिभुज जितना बना है उसके लिए क्या लेना है, 4 नया 4 त्रिभुज लेना है, क्योंकि अपने साथ 4 नए त्रिभुज का निर्माण करता है। 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 × 3, क्योंकि एक 4 करता 4 3 है, 4 4 ऐसे करके 3 है, तो अपने साथ क्या करेंगे, 3 बार क्या करेंगे, वो 4 4 नया त्रिभुज बनाते हैं। 4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अगर दिक्कत हो रही है आपको तो ऐसे भी लिख लीजिए, 4 4 और 4, 4 × 12, 1 13 त्रिभुज। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई समस्या, किसी को कोई समस्या, किसी को दिक्कत है यहाँ तक, कमेंट करके आप लोग बताएंगे, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। कमेंट रुक गया है, 1 सेकंड रुकेंगे। कमेंट अगर रुक गया तो कमेंट को हम चालू कर लेना है फिर से। आप लोग बताएंगे यहाँ तक किसी को दिक्कत है, किसी को, हाँ कमेंट आने लगा, आप लोग कमेंट कर करेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत, नो सर। चलिए अब यहाँ भी आप एक नोट हम देख लिखा दे रहे हैं, आप लोग को नोट देके लिखा दे रहे हैं, लिख लेंगे। देखिए ये लिखा हम इसीलिए दे रहे हैं कि जब आप लोग रिवीजन करेंगे तो रिवीजन के टाइम में इजी हो जाएगा। किसी त्रिभुज के अंदर, किसी त्रिभुज के अंदर किसी त्रिभुज के अंदर जब छोटा त्रिभुज बनाया जाता है, जब छोटा त्रिभुज बनता है, छोटा त्रिभुज बनता है, तो 4 न्यू ट्रायंगल, 4 न्यू त्रिभुज, 4 न्यू त्रिभुज का निर्माण करता है। निर्माण करता है। चलिए ये लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। चलिए अब देखिए इसमें भी वही करना है आपको, क्या करना है, इसमें भी वही करना है। लेकिन देखिए इसमें आपको इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। अर्चना करी बोली नो प्रॉब्लम। अगर आप देखिए इतना बारीकी से हम बता रहे हैं, अगर आप थोड़ी बहुत भी दिमाग को स्थिर करके यहाँ ध्यान रखेंगे, अगर थोड़ा सा भी अपने दिमाग को स्थिर करके यहाँ रखेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी तरीका से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप आगे समझेंगे। चलिए इसको देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी त्रिभुज के अंदर एक नया त्रिभुज बनता है तो क्या करता है, छोटा त्रिभुज बनता है क्या करता है, 4 नए त्रिभुज का निर्माण करता है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो आप ये लिख देंगे, इतना त्रिभुज तो बनेगा ही। यहाँ तक तो किसी को समझ में नहीं आ रहा, कि यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि अपने साथ जब एक छोटा त्रिभुज अगर बनता है तो किसी त्रिभुज में अगर छोटा त्रिभुज बनता है क्या करता है, 4 नए त्रिभुज का निर्माण करता है। तो ये तो 5 तक तो यहाँ समझ में आ गया होगा सबको। अब क्या करना है, देखिए इसको क्या करना है, 1 2 1 2 1 2, यहाँ कितना हो रहा है 3, यहाँ भी कितना हो रहा है 3, यहाँ भी कितना हो रहा है 3 हो रहा है। अब आप हमको एक बात बताइए, आप इस 3 में क्या लिए हैं, 1 2 एक बड़ा वाला भी लिए हैं, 3 लिए है ना, 3 ले लिए हैं। लेकिन यहाँ पे 3 नहीं लेना है कि 1 माइनस कर देना है, सब में 2 ही लेना है। अब आप लोग बोलेंगे क्यों, ये भी बोलेंगे क्यों, बोलेंगे ना क्यों। अब देखिए मेरे भाई, आप जब गिन रहे थे, मेरे दोस्त प्यारे दोस्त, एक बार आप समझने की कोशिश करेंगे, जब आप ये गिन रहे थे, एक के साथ 4 नए वाला ये त्रिभुज आप गिन रहे थे 5, तो ऊपर वाला तो आप गिन चुके हैं एक बार, 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5 गिन चुके हैं। जब गिन चुके हैं मेरे दोस्त, तो फिर आप क्या करेंगे, 1 और 2, इसमें 3 आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक बड़ा वाला ऑलरेडी गिन चुके हैं। एक बड़ा वाला क्या किए हैं, ये बाहर वाला आप एक बार ऑलरेडी काउंटिंग कर चुके हैं, तो उसको आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि आपको बता दिए हैं, जब आप ये 5 काउंटिंग कर रहे थे, जब ये 5 आप काउंटिंग कर रहे थे, तो उस समय आप क्या किए थे, आप इसको आप क्या किए थे, आप गिन चुके थे। इसको क्या गिन चुके थे, एक बड़ा वाला को, बड़ा वाला को गिन चुके थे। अगर बड़ा वाला को गिन चुके थे तो अब आप बताइए कि अब इसमें कितना, 2 ही 2 बच गया।
अगर 2 ही 2 बच गया तो 2 2 कितना बच गया, 2 2 4 2 6 हो गया 6। तो इसमें कितना हो जाएगा 1 + 4 + 6, ये हो जाएगा टोटल 11 त्रिभुज हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा टोटल 11 त्रिभुज हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत 11। देखिए नीतीश कुमार 11 11 बता रहे हैं, विकास आज बता रहे हैं विकास आज बता रहे हैं कितना, चलिए ये 1 + 4 आप 5 × 3 ऋचा 20, किसमें बता रहे हैं 20 नंबर बताएंगे 18 का। ऋचा कुमारी नंबर बताएंगे आप अपना, कौन सा नंबर बता रहे हैं, 5 × 15 + 4 20। अब लगता है आगे बता रहे हैं आप, चलिए ठीक है उसको करते हैं। चलिए इसमें भी आपको क्या करना है, टोटल त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले 1 + 4, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, नहीं दिक्कत हुआ होगा कि 1 + 2 + 3 = 6। 6 नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि आप जब गिन रहे थे 5 तो उसमें आप एक आप गिन चुके हैं, एक क्या गिन चुके हैं, यहाँ टोटल कितना 5 और 5, इसमें 1 2 3 करके यहाँ भी है, इसमें क्या करना है 5 × 3। ऋचा कुमारी लगता है यही बता रही थी क्या, 5 + 15 = 20 त्रिभुज। उम्मीद करते हैं किसी को दिक्कत नहीं होगा, समझ गए होंगे। चलिए 19 का 20 बता रहे हैं, यहाँ देखेंगे। अब देखिए आप सबसे पहले आप ये बताएंगे त्रिभुज के अंदर अगर कोई त्रिभुज बनता है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले 1 लिखते हैं, उसके लिए 4 नया त्रिभुज नहीं बनते हैं, लेकिन 5 यहाँ तक तो लिख देते हैं। अब क्या करते हैं देखिए, नहीं यहाँ तो 2 बन रहा है ना जी, 1 लिख देना है, 1 4 और 4 8, इसमें 4 + 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसमें क्या करना है देखिए, अब क्या करना है 1 2 1 2 1 2, ये दोनों मिला कितना हो रहा है 6, ये दोनों मिला कितना हो रहा है 3, ये दोनों मिला कितना हो रहा है 3, टोटल कितना हो रहा है 3। लेकिन कितना लेना है इसमें, एक कम कर लेना, कितना है 2 ही लेना है। यहाँ भी क्या लेना है 2 ही लेना है, यहाँ भी क्या लेना है 2 ही लेना है, 2 ही लेना है। क्यों लेना है आपको बता दिए हैं, तो 2 2 4 2 6 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो गया 4 4 8 1 9 + 6 = 15। सबका आंसर आ रहा है 20 का 15 आ रहा है। उम्मीद है समझ आ गया होगा यहाँ तक सबसे, इतना तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। चलिए जो जुड़े हैं एक चीज बता, देखिए है क्या, रीजनिंग में बहुत सारे ऐसा चैप्टर है जिसको आप कभी नहीं पढ़े हैं तो भी बना लीजिएगा। रीजनिंग में बहुत ऐसा चैप्टर है जो आप कभी नहीं पढ़े हैं ना तो भी बना लीजिएगा। ये काउंटिंग ऑफ फिगर है, एक अल्फाबेट है, एक काउंटिंग ऑफ फिगर है और एक अल्फाबेट है। ये दोनों क्या है, 2-3 चैप्टर ऐसा भी है रीजनिंग में जिसको आपको बार बार क्या होता है रिवीजन करने की जरूरत होती है। आप अगर रिवीजन कर लेंगे ना तो आपको इसमें देखिए, अगर 2 बार रिवीजन कर लिए 3 बार रिवीजन कर लिए तो दोबारा आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल ईजी ही आएगा। विवेक कुमार नहीं समझ में आया, नंबर बताएंगे विवेक जी, कौन सा नंबर आपको समझ में नहीं आया। ये दूसरी विवेक जी आप अपने आप क्लास के स्टूडेंट है ना, आप क्लास के स्टूडेंट है, आप रेगुलर लाइव भी रहते हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आया। विवेक जी कौन समझ नहीं आया, नंबर बताएंगे, कौन सा नंबर बताएंगे विवेक जी। आप तब तक हम आपका कमेंट देख चुके हैं, देख रहे हैं, आप नंबर बताएंगे कौन सा नंबर। ये देखिए ये समझ में नहीं आया, ये सर कब से बोला 15 नंबर, 15 नंबर में क्या है विवेक जी, 15 नंबर में क्या है, ये 15 नंबर देखिए, 15 नंबर देखिए, इस त्रिभुज में देखिए, ये त्रिभुज जो बना हुआ है, ये त्रिभुज, एक सेकंड आप देखिए, अलग अलग देख बता रहा हूं मैं आपको। देखिए ये त्रिभुज आप देखिए, ये त्रिभुज आप देखिए, इसमें क्या कीजिए, यहां से खींचा गया एक, ठीक है, और यहाँ क्या गया है ऐसे, यहाँ एक 1 2 1 2, कितना हो गया 3 हो गया। अब क्या किया, यही दोनों को जोड़ दिया, यही दोनों को सटा के ये फिगर बना दिया, तो 3 इसमें और 3 इसमें 6 हो गया। और ये दोनों को जोड़ के जो बनाया जाएगा तो वो ऐसा बनेगा, एक ये बनेगा बड़ा वाला, तो 3 और 3 6 और प्लस 1 बड़ा वाला 7। उम्मीद करते हैं अब विवेक जी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करते हैं, इसको चलते हैं। देखिए मेरे भाई, आप ये बात तो जानते हैं कि त्रिभुज के अंदर एक नया त्रिभुज बना तो 5 त्रिभुज टोटल बनता है। हो गया सर, क्लियर, गुड। चलिए आप बताइए, ये बताए हैं आपको, अगर किसी त्रिभुज के अंदर अगर छोटा त्रिभुज बनता है तो अपने साथ क्या करता है, 4 नए त्रिभुज का निर्माण करता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया है सबको।
अब देखिए इसको क्या करना है, एक दूसरे नियम से बनाना है। देखिए इसको बनाने के लिए आपको फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर रहा, कितने टीचर ऐसा है जो फॉर्मूला लिखवाते हैं, हम फॉर्मूला नहीं लिखवाएंगे, लेकिन विदाउट फॉर्मूला आपको सारा गिनती करने के लिए सिखा देंगे, बस आप थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए इसमें आपको ये तो जानते हैं ना कि किसी त्रिभुज के अंदर एक नया त्रिभुज बनता है तो 15 5 टोटल त्रिभुज बनता है। तो इसको देखिए दूसरे नियम से बताते हैं, अगर इस तरह का आकृति आपको दिखे, अगर किसी त्रिभुज के अंदर कई छोटे त्रिभुज बन रहा हुआ दिखे, तो उसके लिए आपको क्या करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये त्रिभुज कितने भागों में बट रहा है ये देख लेना है, इसके बेस या इसके बेस या इसके बेस देखेंगे मेरे दोस्त। यहाँ से देखेंगे एक, यहाँ से देखेंगे एक, कितना, एक और दो बट रहा है। यहाँ भी देखेंगे एक और दो बट रहा है, यहाँ भी देखेंगे एक और दो बट रहा है, यहाँ देखेंगे 1 2 3 बट रहा है, 1 2 3 हो रहा है, यहाँ देखेंगे 1 2 3 हो रहा है। देखेंगे अगर इसी तरह से अगर समान भाग में बटा हुआ है, सारे बेस पे अगर समान भाग बना हुआ, समान पार्ट्स बना हुआ सारे बेस पे। नीतीश कुमार मधेपुरा मेरा कमेंट नहीं देखते हैं, सबका कमेंट देखते हैं। देखिए नीतीश जी आप क्या समझने की ध्यान, समझने पे ध्यान दीजिए। 14 का नहीं समझ में आया सर, नीतीश कुमार मधेपुरा 14 का, 14 नंबर समझ में नहीं आया इसको, देखिए देखिए, अरे मेरे भाई 14 नंबर, देखिए 14 नंबर सबसे यूनिक फिगर है, और एक ही ऐसा फिगर है जो तीनों त्रिभुज के कोनों से खींच के बनाया जा सकता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको आराम से याद कर भी सकते हैं कि इसमें केवल 16 फिगर, 16 त्रिभुज बनता है। कितना बनता है, 16 त्रिभुज बनता है, टोटल 16 त्रिभुज बनता है। और कैसे बनता है आपको अलग अलग करके हम बता दिए थे। देखिए इसमें 3 तो बनता ही है, ये छोटा वाले में देखिए ऐसे करके जो है ये त्रिभुज, इसमें 3 बनेगा। फिर देखिए ऐसे करके भी है एक, इसमें भी 3 बनेगा। फिर देखिए ऐसे करके भी है एक, इसमें भी 3 ही बनेगा, है ना। 1 2 तीनों तरफ से खिंचा हुआ बना हुआ है, यहाँ पे तीनों का जोड़ है ना। इसमें तो आप समझ गए हैं, इसमें तो 3 होता है। और एक बड़ा वाला में देखेंगे मेरे दोस्त, इसमें देखेंगे है, फिर इसमें भी देखेंगे एक, फिर इसमें भी देखेंगे एक है, इसमें देखिए टोटल 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो इसमें देखेंगे क्या क्या है, तो सब एक ही फिगर जोड़ के बनाया गया है, लेकिन क्या किया गया है कि आप जब इसमें 3 गिनती कर चुके हैं तो इसमें आप 3 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप ये बड़ा वाला इसमें ऑलरेडी एक बार गिन चुके हैं। तो इसमें क्या लेना है, 1 और 2 को सिर्फ 2 ही लेना है, इसमें भी सिर्फ 2 ही लेना है। कितना लेना है, सिर्फ 2 ही लेना है। 2 क्यों लेना है, क्योंकि एक आप ऑलरेडी पहले गिन चुके हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 2 4 3 7 और 9 तो आप समझ ही गए हैं, तो 9 7 16। ये यूनिवर्सल फिगर है, ये यूनिक फिगर है, केवल ये समझ, इसको आप लिख लीजिए ऐसे करके, इंपॉर्टेंट फिगर, इंपॉर्टेंट फिगर, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फिगर, इंपॉर्टेंट फिगर, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। ये फिगर, ये यूनिक फिगर है, इस फिगर को आप हमेशा ध्यान, यूनिवर्सल है दोस्त। रट्टा, रट्टा मार लो 14, ठीक है, रट्टा भी, विवेक कुमार बोल रहे हैं रट्टा भी मार सकते हैं, रट्टा भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रट्टा मारना है। चलिए अब इसको समझने करेंगे दोस्त, इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये समझते हैं समझाते हैं, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए फॉर्मूला लोग बताते हैं, क्या जानते हैं, इसको त्रिभुज निकालने के लिए फॉर्मूला बताएंगे, n इंटू एन प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 1 बट्टा 8। ये होता है विषम के लिए, विषम संख्या के लिए। विषम क्या, एन क्या हॉरिजॉन्टल नंबर है, और एक होता है एन इंटू एन प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 8। ये शायद ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि मैं फॉर्मूला यूज करता नहीं हूँ इसीलिए मुझे याद भी नहीं है। तो देखिए अगर फॉर्मूला आपको याद करना है, आप फॉर्मूला भूल भी जाएंगे, फॉर्मूला भूल भी जाएंगे। ऋचा सिंह बता रही है 21 का, 21 का। चलिए ठीक है बताते हैं। अब देखिए आप इसमें हम जो समझा रहे हैं मेरे दोस्त, उसको आप आसानी समझेंगे, आसानी से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आराम से बताएंगे, आप समझेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जितने भाग में बट रहा है उसको लिख लेना। क्या 2 भाग में बट रहा है, ये क्या बट रहा है, 1 2 3 भाग में बट रहा है। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, कौन सा भाग देखना है, ये 1 2 3 4 सेक्शन जितना बन रहा है, 1 2 3, यहाँ भी बन रहा है 1 2। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जितने भाग में बट रहा है इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। देखिए टोटल त्रिभुज निकालना है तो क्या करना है, पहले आपको 1 लिख लेना है, उसके नीचे 2 लिख देना है, उसके नीचे क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। 2 क्यों लिखना है, क्योंकि ये 2 भाग में बटा है। 2 क्यों भाग में बटा है, यहाँ टोटल त्रिभुज की संख्या लिखना क्या, 1 2 3 लिख देना, 3 भाग में बटा हुआ है, 3 लिख देना है, लिख देना है।
और यहाँ देखेंगे, यहाँ त्रिभुज की संख्या निकालेंगे, यहाँ बता 1 2 3 4 भाग बटा 4 भाग 4 भाग बटा 4 भाग लिख देना, 4 भाग में लिख देना। देखिए अब ग्रीन पेन दिखता है ना, ग्रीन पेन दिख रहा है, ग्रीन पेन दिखना चाहिए, दिख रहा होगा। चलिए अब क्या करेंगे, आप सिर्फ क्या करेंगे, एक के लिए हमेशा एक लिख देंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, एक के लिए एक लिख देंगे, ये आप मेरी तरफ से लिख देंगे, ये आप क्या करेंगे, मेरी तरफ से लिख देंगे, क्या करेंगे, एक के सामने एक लिख देंगे। अब क्या करना है, यहीं से थोड़ा गेम चेंज हो रहा है मेरे दोस्त, इसकी यहीं से गेम चेंज होगा। इसको क्या करना है, इसके साथ ऐड कर देना है, इसको क्या करना है, इसके साथ ऐड कर देना है, इसको इसके साथ ऐड कर देना है। क्या करना है, इसको इसके साथ क्या करना है, इसको ऐड कर देना, किसके साथ, इस एक को दो के साथ यहाँ लिख देना, लिख देना है। यहाँ तक समझ, यही थोड़ा लॉजिक है, इसको समझ लिया आप तो आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, एक को इस दो के साथ लिख देना, टोटल लिख देना कितना, 4, 4 लिख दिए। अब एक चीज मेरी तरफ से ध्यान आप लोग देंगे, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे से ऊपर, कहाँ, नीचे से ऊपर, मतलब बॉटम, टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप, कितना, बॉटम टू टॉप अगर जाएंगे, आप नीचे पहले वाले को ड्रॉप करेंगे, दूसरे को उठाएंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे, दूसरे को उठाएंगे, इसमें आप क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, टोटल कितना हो गया, 5 त्रिभुज। और ये आप पहले जान चुके हैं कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनता है, 5 त्रिभुज बनता है, ये आप पिछली बार बता चुके हैं। अब यहाँ भी आप क्या करेंगे, यहाँ भी आप वही करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ भी आप वही करेंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पेन चेंज करना है ना, चलिए दूसरा पेन लिखेंगे आपको समझने में, कि यहाँ पे इसको क्या करना है, इसके साथ ऐड कर देना है, ऐड करना कितना है, 1 और 2 को 3 ऐड कर देना, फिर इस 3 को 3 के साथ ऐड करना है, इस 3 को इसके साथ ऐड करना है, तो क्या करना है, जोड़ना है, तो 3 और 3 6 हो रहा है। पेन चेंज कर लें क्या, चलिए पेन चेंज करते हैं, आपको मजा आएगा अगर पेन चेंज रहेगा तो। इस 3 को फिर क्या करना है, इस 3 के साथ जोड़ देना है, क्या करना है, जोड़ना है, तो कितना होगा, 6, 6 हो गया। अगर 6 हो गया है मेरे दोस्त, तो अब आपको क्या बोलते, जोड़ना है, 6 3 9 1 10, 10 जोड़ दिए। अब देखिए आपको क्या बोले थे, नीचे से ऊपर जाते टाइम, नीचे से ऊपर जाते टाइम पहले को ड्रॉप करना है, दूसरे को पिकअप करना है, तीसरे को फिर क्या ड्रॉप करना है, 10 + 3 इक्वल टू हो गया कितना, आपको 13 त्रिभुज इसमें हो गया, टोटल 13 त्रिभुज। आप गिन लेंगे बैठ के, कहाँ छोड़ उड़ गया फिगर जी, ये क्या हो गया जी, फिगर भाग गया क्या, ये क्या, कहाँ से कब उड़ गया जी, आप लोग बोले भी नहीं, ये क्या हो गया। चलिए इसको आप बनाइएगा ऐसे करके, ये कैसे हो सकता है, ये उड़ कैसे गया। चलिए एक हम ना इसमें त्रिभुज हम बना दे रहे हैं, ऐसे देखिए त्रिभुज थोड़ा गड़बड़ा गया, ये इसको हम थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, आप बना लेंगे। ये त्रिभुज था, चलिए हम बना दे रहे हैं, हाथ से ही बना दे रहे हैं, आप ध्यान दे दीजिएगा। चलो हम बनाते हैं, आप ध्यान देंगे, बना ही दे रहे हैं हाथ से ही, लेकिन उतना अच्छा तो बनेगा नहीं, लेकिन ध्यान दे दीजिएगा, समझना है खाली आपको। आपको सिर्फ समझना है, ध्यान देना, समझना है ऐसे। चलिए ठीक है, इसको आपको थोड़ा समझना है, बस समझना है, क्या करना है, समझना है। इसको आप बना लीजिएगा अपने आसानी से, ठीक है, इसको यही आकृति है, इसको क्या करना है, क्या बताया था आपको, इसको 3 भाग में, जितना भाग उतना भाग लिख देना, 1 2 3, यहाँ भी करना है 1, सर
हट गया था, हाँ ठीक है, हट गया था। चलिए अब क्या करना है, इसके लिए क्या बताए थे कि जितने भाग में बटा है उसको क्या लिखना है, 1 2 इसके नीचे से ऊपर 1 2 3 लिख देना है। अब क्या करना है, देखिए इसको क्या करना है कि अब इस एक के साथ इस दो को क्या करना है, ऐड करना है। इस दो को क्या करना है, एक के साथ ऐड करना है। इसको दो के साथ इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। इस दो के साथ इसको क्या करना है, ऐड करना है। देखिए इस एक के लिए एक आपको बोले थे लिख देना है, फिर एक के साथ इसको क्या करना है, ऐड कर देना है 3, फिर इस 3 को साथ इसके साथ ऐड करना है 5, इस 5 को 4 के साथ ऐड कर देना है 9। ऐसा क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ना ही बताए थे ना, जोड़ना है। अब देखिए इसको लिखना कितना, 9 5 14, 2 16 1 17, 9 5 14 2 16 1 17। अब क्या करना था, आपको क्या बताए थे कि जब नीचे से ऊपर आपको जाना है, नीचे से ऊपर जाना है तब क्या करना, पहले को ड्रॉप करना है, दूसरे को पिकअप करना है, तीसरे को ड्रॉप करना है, चौथे को पिकअप करना है। अब क्या लिखना है, इसमें ऐड करना है, क्या करना है, 5 प्लस 1, 17 5 22 1 23, टोटल 23 त्रिभुज आ रहा है। 23 20, 23 का आ रहा है कितना, 27 त्रिभुज आप लोग का आ रहा है। ओ सिट सिट सिट, 27 त्रिभुज आ रहा है क्या, हम कहीं मिस किए हैं क्या, अच्छा अच्छा यहाँ मिस किए हैं। देखिए यहाँ मिस किए हैं, देखिए बहुत अच्छा से बता रहे हैं, विवेक जी से बताया कि यहाँ पर हम एक मिस कर, एक के लिए हम क्या बताए थे, एक आपको लिख देना है। फिर क्या करना है, इसको एक के साथ जो जोड़ देना है 3 कर देना है, 3 को 3 के साथ जोड़ देना है 6 कर देना है, 6 को 4 के साथ कर देना है 10 कर देना है। अब क्या बताए थे, इस सबको क्या करना है, अब सबको क्या करना है कि जोड़ना, 10 6 16 3 19 1 20, 20 हो गया। पहले को ड्रॉप करना है, दूसरे को पिकअप करना है, पहले को ड्रॉप करना, दूसरे को पिकअप करना, नीचे से ऊपर जाने टाइम। अब देखिए ऊपर से नीचे आने टाइम नहीं, ऊपर से नीचे आने टाइम नहीं, नीचे से ऊपर जाते थे, तो इसका गलत ऐड किए हैं सर, ठीक है हाँ ऐड किए थे। अब देखिए +6 +1 इजकल टू 27, सही बता रहे थे, 27 हो जाएगा इसका। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। गुड इवनिंग सर, आज मेरा जितिया का व्रत तो था, तो पूजा करने में थोड़ा लेट हो गया, पुष्पा कुमारी। चलिए कोई बात नहीं, लेट हो गया तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। कोई समझ गए ना, कि अगर आपका जितिया का व्रत था तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम कर लीजिए आज, क्योंकि जितिया व्रत करने में बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन पर्व है ये, मम्मी लोग करती है तो पता चलता है हम लोगों के बहुत कठिन पर्व है ये। तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या कीजिए आज रेस्ट कर लीजिए, ये जो वीडियो है ना आपके एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो रुचि कुमारी नहीं आया समझ में सर, ये समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ गया तो बस उसी तरह से इसको भी करना है, ठीक है उसी तरह से इसको भी करना है, ठीक है। सबको क्लियर है यहाँ तक, ये फिगर क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको इसको करना है, इसमें क्या करना है, टोटल अभी सिर्फ त्रिभुज ही गिनना है। 6 कहाँ से ले आए सर, अरे भाग्यवान, 1 मिनट अब बता रहा हूँ, चलो ठीक है। 6 कहाँ से ले आए, फिर से बताते हैं, इसको समझिएगा आप। देखिए तो ग्रीन कलर दिख रहा है क्या, ग्रीन कलर दिखता है, चलिए देखिए, तो आपको क्या बताए थे, त्रिभुज के टोटल त्रिभुज निकालने के लिए जितने भाग में बटेगा उसको क्या करना, पहले आपको लिख लेना, नीचे से ऊपर लिख लेना, ऊपर से 1 2 3 4 यहाँ तक तो लिख ही सकते हैं। यहाँ तक जब आप लिख लिए हैं तो अब आपको क्या बोले थे कि अगर यहाँ तक लिख लिए हैं तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि एक के सामने एक मेरे तरफ से लिख देना है, ये मेरे तरफ से लिख देना, फिर इस एक को नीचे वाले 2 के साथ ऐड कर देना है, तो टोटल कितना का 3। अब फिर 3 को इस 3 के साथ ऐड कर देना है, इस 3 को इसके सामने अल्टर डायगोनली ऐड करना है, विकर्णतः। इस फिर 6 को इस 4 के साथ जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 10। अब क्या करना है, टोटल जोड़ना है, 10 6 16 3 19 1 20, यहाँ तक तो 20 तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। और आपको हम क्या बोले थे, जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे, जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जाने टाइम में पहले को क्या करना, ड्रॉप करना है, दूसरे को पिकअप करना है, फिर तीसरे को ड्रॉप करना है, चौथे को पिकअप करना है, यही अल्टरनेट चलना है। एक को ड्रॉप करना है, एक को पिकअप करना है, एक को ड्रॉप करना है, एक को पिकअप करना है। तो यहाँ पे देखिए 6 हो गया और फिर 1 हो गया, तो 20 + 7 कितना हो गया, 27 त्रिभुज हो गया। अब किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। शाम का बैच आज से शुरू हुआ है, प्रियंका कुमारी, नहीं नहीं बैच शुरू नहीं हुआ, ये आपको स्पेशल क्लास दिया जा रहा है संडे को, आपको बता ही दिए थे क्लास में, आप लगता है कि कंटिन्यू क्लास नहीं करते हैं, क्लास में ही बता दिए थे। सर्कल काउंटिंग भी पढ़ा,
पढ़ना होता है क्या? हाँ, सर्कल काउंटिंग भी पढ़ना होता है। काउंटिंग फिगर में जितना भी होता है सबको पढ़ लीजिए एक बार, एग्जाम में वैसे आए या ना आए। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए इसको करते हैं। इसमें क्या करना है देखिए, देखिए सर्कल काउंटिंग जो है ना, अगर आपके एग्जाम में आए या ना आए, आपको पूरा तैयार रहना है, ठीक है। आ गया समझ में? रुचि कुमारी समझ में आ गया, चलिए ठीक है। चलिए अब इसको क्या करना है, इसमें देखिए टोटल त्रिभुज निकालने के लिए क्या करना है, जितने भाग में ये बटा है उसको 2 से गुना कर देना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे टोटल त्रिभुज, इसको करेंगे क्या, नंबर ऑफ पार्ट्स, ये बिल्कुल इजी है, नंबर ऑफ पार्ट्स इंटू 2, ये गुना कर देना, ये आपको ऐसे कर देना है, ऐसे ही कर देना है। यहाँ भी करना, देखिए कितने भाग में बट रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। टोटल त्रिभुज कितना होगा, 6 इंटू 12 इजकल टू 12। देखिए ये रूल तभी तक लगेगा, ये जितना भाग में बट रहा है आपने नहीं पढ़ाया सर्कल, या ये मेरा क्लास सर्कल का स्किप हो गया। सर्कल पढ़ाया गया है विवेक जी, लास्ट क्लास में आप जाके देखिए, सर्कल बताया गया है, सर्कल को काउंटिंग करने के लिए बताया गया है, मैं पढ़ाया हूँ, सर्कल भी बताया हूँ, डायगोनल विकर्ण गिनने के लिए बताया हूँ, और स्ट्रेट लाइन गिनने के लिए बताया हूँ। जो काउंटिंग फिगर में जितना आता था सब बता दिया हूँ, आप जाके देखेंगे। देखिए ये जो बताया है नंबर ऑफ पार्ट्स इंटू 2, ये तभी लगेगा जब त्रिभुज आकृति का विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, जैसे ये विकर्ण और ये विकर्ण प्रतिच्छेद कर रहा है तो ही लगेगा ये नियम, नहीं तो नहीं लगेगा। अगर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो नहीं लगेगा। यहाँ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 इंटू 2 इजकल टू 16 फिगर। टोटल 16 त्रिभुज है इस आकृति में। 26 का आ रहा है सबको 16, 26 का आ रहा है 16, सब बता रहे हैं 16। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में सबको आ गया? रवीना कुमारी बता रही हैं 26 का 16। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको क्या बताए थे, ये रूल तभी फॉलो करेगा जब त्रिभुज का डायगोनल आपस में विकर्णता प्रतिच्छेद करेगा। देखिए ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3 4। यहाँ देखिए टोटल त्रिभुज कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 इजकल टू 8। 8 त्रिभुज हो गया, इसमें कितना हो गया, 8। टोटल 8 त्रिभुज हो गया इसमें। यहाँ देखिए, यहाँ आप लोग भी ऐसे कर दीजिएगा, 1 2 3 3 इंटू 2 कर दीजिएगा इजकल टू 6 त्रिभुज। ये नहीं करेंगे आप लोग, नहीं करेंगे, लेकिन ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्यों कि आपको बता दिए हैं कि ये जो आप नंबर ऑफ पार्ट्स इंटू 2 करते हैं, ये वही फॉलो होगा जहां त्रिभुज आकृति का विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। हाँ, अगर ये यहाँ तक जाता, यहाँ तक प्रतिच्छेद करता, तो तब क्या होता, तब ये नियम लग सकता था, तब क्या लग सकता था, ये नियम लग सकता है। लेकिन यहाँ वो नियम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। यहाँ एक दूसरे को विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इसमें नंबर ऑफ पार्ट्स इंटू 2 नहीं करना है। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अलग अलग इसमें इंडिविजुअल त्रिभुज गिनना है। इसमें गिनेंगे तो कितना, 3 हो रहा है। एक इसमें इस फिगर में तो आप जानते हैं टोटल त्रिभुज कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, ये हो रहा है, 3 हो रहा है, और एक ये बड़ा वाला है। एक ही त्रिभुज ऐसा है जो बन रहा है, ये बड़ा वाला। तो 3 + 1, इसमें कितना हो जाएगा, टोटल 4 त्रिभुज होगा। ठीक है, टोटल इसमें 4 त्रिभुज होगा। इसमें समझे 3 कैसे आया, और एक बड़ा वाला, वो टोटल कितना हो गया, इसमें 4 त्रिभुज हो जाएगा। पूजा कुमारी हम बता रहे, जान रहे थे, आप लोग 8 मारिएगा, क्योंकि इसमें आप पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स कर दिए होंगे, गुना 2 कर दिए होंगे। वो नहीं करना है, वो वही करना है जहाँ दिया गया आकृति में उसका डायगोनल एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा हो, वही करना है। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताइए, इसका बताइए, 29 नंबर का बताइएगा आप लोग। 28 का 4 बता रहे हैं। चलिए 3 + 1 4 सही बता रहे हैं सब। आप देखिए इसमें क्या करना है, देखिए इसको भी क्या करना है, विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको भी आपको पार्ट्स में बांट लेना, कितना पार्ट्स में है। ठीक है, अगर इसमें 8 बन रहा है, देखिए ये क्या किया गया, ऐसे बनाया गया। ये फिगर कैसे बनाया गया, ऐसे बनाया गया है। एक क्या क्या बड़ा वाला बनाया गया, इसको क्या किया गया, ये दोनों को जोड़ के ये त्रिभुज बना दिया, ये आकृति बना दिया गया होगा। 1 2 3 4, इसमें अगर 8 है तो इसमें भी तो 8 होगा, तो ये दोनों मिला के इसके ऊपर में यहाँ लिख देना है 16, क्योंकि यही दोनों बना के जोड़ के ये आकृति बनाया गया है। बड़ा वाला और छोटा वाला, ये दोनों को मिला दिया गया है,
और मिला के ही ये आकृति बनाया गया है। ठीक है, मिला के ये आकृति बनाया गया है। तो आप अलग अलग जोड़ के भी कर सकते हैं, या नहीं तो आपको इतने आसानी से बता दिए हैं कि सबसे पहले क्या करना है आपको। इसमें देखिए 4 दूनी 8 अगर इसमें बन रहा है तो 8 इसमें भी बनेगा, 8 इसमें भी बनेगा। ठीक है, 1 2 3 4। अब क्या करना है इसमें, 8 इंटू 2 नंबर ऑफ त्रिभुज इजकल टू 16 त्रिभुज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ भी देखेंगे आप क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ तो इसमें तो जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज इसमें 16 होगा पहले वाले में, तो दूसरे वाला में भी तो वही होगा, क्योंकि दो छोटा और एक बड़ा त्रिभुज बड़ा आकृति को मिला करके ये आकृति बनाया, जैसे कि पिछले फिगर में आपको बताए थे। इसमें टोटल कितना हो जाएगा, 32 त्रिभुज कितना हो जाएगा, 32। 30 का बता भी रहे हैं सब 32। चलिए 31 का बताएंगे आप लोग, 31 का आप लोग बताएंगे, 31 का 24 बता रहे हैं। स्नेहा खातून बता रहे हैं 24 बता रही है, 24। और आप लोग बताएंगे 32 का, 31 का बहुत कम आया जी। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देखिए अब स्नेहा खातून बता रही है, हाँ विवेक कुमार का आ रहा है 48, 31 का 48। रवीना कुमारी है जो 30 का 32 भी 30 का ही बता रहे हैं आप, चलिए 30 का तो ठीक है 32। कंचन कुमारी 60 बता रहे हैं, रूबी कुमारी 48, कन्हैया कुमार 60, रूबी कुमारी 48, काजल यादव 48, ज्योति शर्मा 48, कन्हैया कुमार सिंह 48। चलिए अब बनाते हैं, देखिए इसमें कितना है 16, 8 गुना 2 16, इसमें कितना हो गया 16। पहले वाले आकृति में 16 हो गया। अगर देखिए इस आकृति में 16 है तो इस आकृति में भी 16 होगा, इस आकृति में भी 16 होगा। 16 गुना 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 त्रिभुज। जिसका भी 48 आ रहा था उसका एकदम सही था और उसको बिल्कुल आसानी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, 48 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको बनाइए। ये कौन सा है 32 नंबर है, बनाइए। इसमें है देखिए इसमें कॉमन त्रिभुज भी आएगा, इसमें उसको भी ध्यान रखना है। रुचि कुमारी वाट भेज रही उधर से, कौन चीज का वाट लग गया जी, विवेक कुमार प्राइज दीजिए सर। अच्छा प्राइज मिलेगा आप लोग को, उधारी इनाम मिलता है 10,000 का, उधारी इनाम मिलेगा सबको 10,000 का, जो पहले बता रहे हैं उधारी इनाम मिलेगा सबको 10,000 का। चलिए इसको बताएंगे, इसका आंसर करेंगे। देखिए इसको क्या करना है, इसमें साइड वाले जितना भी है उलट झालर फुलड़ उसको भूल जाना आपको फिलहाल थोड़ी देर के लिए। साइड वाले ये सब इसको अभी भूल जाना आपको, इसको अभी दिमाग नहीं लगाना है। आप पहले आपको इसको करना है, वर्ग वाले को कितना है इसमें हो जाएगा आपको, कितना इसमें हो गया आपको 6 दूना 12, इसमें टोटल हो गया कितना 12। अगर 12 हो गया है, यहाँ देखेंगे टोटल त्रिभुज इसमें कितना हो गया है, सर आप मेरा मैसेज नहीं देखते हैं सौरभ झा। सौरभ झा बहुत दिन के बाद आप दिखे, आप इससे पहले दिख ही नहीं रहे थे, तो आपका मैसेज हम कैसे पढ़ेंगे, आप इतना दिन से कहाँ दिख रहे थे। रवीना कुमारी 24 बता रही है। चलिए इसको बनाते हैं, ध्यान देंगे क्योंकि देखिए बहुत फिगर है, इसमें जल्दी जल्दी करना है नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए इसमें हो गया 12 हो गया, इसमें देखिए इसमें कितना हो जाएगा 1 2, इसमें भी कितना हो जाएगा 1 2 1 2, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी 2 हो जाएगा। इसमें टोटल कितना हो जाएगा, देखिए इस आकृति में टोटल कितना हो जाएगा, देखिए इसमें हो जाएगा कितना 3, इसमें भी कितना हो जाएगा 3, इसमें भी कितना हो गया 3, इसमें भी कितना हो गया 3, 3 3 6 3 9 3 12। इसमें क्या करना है 3 इंटू 4, यहाँ तक तो कर ही देना है। अब देखिए मेरे भाई यहाँ तक अगर आप लोग कर लिए हैं, अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि देखिए कुछ कॉमन त्रिभुज भी बन रहा है, कुछ आप कॉमन त्रिभुज बन रहा है जिसको आप गिन नहीं रहे हैं। और कौन सा त्रिभुज बन रहा है कॉमन, देखिए ये देखिए इस लाइन के वजह से ये त्रिभुज बन रहा है जो आप नहीं गिने हैं और ना इसको गिने हैं। एक लाइन की वजह से कितना 2 त्रिभुज बन रहा है जो आप नहीं गिने हैं। और यहाँ भी देखिए ये सीधा लाइन है, आप सीधा इसको मान के चलेंगे, यहाँ भी 2 त्रिभुज बन रहा है, इधर एक इधर। देखिए ये दोनों फिगर को मिला के, ये दोनों को मिला करके देखिए ये दोनों को मिला के कितना बन रहा है इसमें 2, और ये दोनों को भी मिला के कितना बन रहा है इसमें 2 बन रहा है। एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, एक बड़ा लाइन से तो कितना बन रहा है 2 और 2
4 हो गया। टोटल कितना हो गया? देखिए 12 + 12 + 4 जो कितना हो गया? 28 त्रिभुज हो गया। देखिए ये आप लोग के लिए नया होगा क्योंकि इससे पहले आज देखे हैं आप। सौरभ बता रहे हैं आज देखे हैं आप। नहीं, आप ध्यान देंगे सौरभ जी, आप पे विशेष ध्यान दिया जाएगा आपके ऊपर। वहाँ क्या? चलिए ठीक है, तो समझ में आ गया। गजब सर, सैल्यूट आपको विवेक कुमार। चलिए समझ में आ गया ये 28। चलिए पुष्पा कुमार, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखिए, इसको बनाएंगे। 33 नंबर का आप लोग आंसर करेंगे। 33 का आपको 25 सेकंड दिया जा रहा है। 25 सेकंड में आप बताएंगे, 25 सेकंड में बताएंगे आप 33। रूबी कुमारी सर, मेरा कमेंट आज तक कभी नहीं देखे हैं, क्यों? रूबी जी आपसे कोई दुश्मनी हमको नहीं है, कमेंट बहुत स्पीड में चलता है बच्चा का, और बहुत अधिक बच्चे लाइव रहते हैं जिसकी वजह से हम आपको आपका कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत सारे जो लक्की विद्यार्थी होते हैं, जो लक्की बच्चे होते हैं जिसका नाम सामने दिखता है वो पढ़ दिया जाता है। डिम्पल कुमारी 10 बता रही है, विवेक कुमार 16 होगा सर। चलिए इसको बता करते हैं हम लोग। आप तो जानते हैं कि सबसे पहले अगर ये आपको देखिए इसको क्या किया गया है। देखिए आप मेरे दोस्त मेरी एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे, इस चीज को समझेंगे आप। देखिए ये है और यही आकृति बगल में है, इसको क्या किया गया? बना दिया गया, इसको मिला करके जोड़ के ये बना दिया गया। ठीक, ये किया गया है। इसमें आप जानते हैं कितना होगा? इसमें आप कितना होगा आप जानते हैं? इसमें कितना होगा आप इस चीज को जानते हैं? इसमें 8 हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा। टोटल तो यहाँ देखिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, इसमें तो आप देखिए 8 इसमें और 8 इसमें, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ तो 16 तक में किसी को दिक्कत नहीं है, 16 तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब दोस्त मेरे एक चीज आप देखेंगे, इसमें एक ऐसा फिगर है जो आप देख नहीं पा रहे हैं, जो आप देख नहीं पा रहे हैं। और कौन सा फिगर? वो देखिए, ये एक बड़ा वाला, इसको आपने गिनती नहीं किया, इसको आपने गिनती नहीं किया। देखिए इस पॉइंट से जो बन रहा है, इस पॉइंट से, और एक इस पॉइंट से भी बन रहा है जिसको आपने गिनती नहीं किया, आपने गिनती नहीं किया, आपने गिनती नहीं किया, ये दोनों को। ये कलर नहीं दिख रहा है? चलिए कलर चिन्ह नहीं दिख रहा तो कलर दूसरा हम ले रहे हैं। दूसरा कलर कौन सा ले ले हम? कलर ले, चलिए ग्रीन ले रहे हैं। तो चलिए देखिए, अब आपको अगर नहीं दिख रहा है उसको, तो देखिए आप देखिए इस पॉइंट से देखेंगे एक त्रिभुज बन रहा है बड़ा वाला, जिसको आपने गिनती नहीं किया, इसको आपने गिनती नहीं किया। एक इधर हो गया, और देखेंगे एक ये बड़ा वाला, और एक इस पॉइंट से भी बन रहा है जो आपने ध्यान नहीं दिया। कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये वाला। देखिए ये दोनों को भी जोड़ के बन रहा है, और ये दोनों को भी जोड़ के बन रहा है एक, बन रहा है एक। कितना हो गया? आप लिख भी सकते हैं, नंबरिंग भी कर सकते हैं, ए बी सी, और हो गया यहाँ पे डी ई और एफ। अब आप इसमें आप देखिए दो और त्रिभुज बन रहा है जो आप नहीं ध्यान दिया। और कौन बन रहा है दो? देखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज क्या? त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ, ये दोनों। टोटल इसमें कितना हो गया? 18 त्रिभुज हो गया। इसमें टोटल 18 त्रिभुज हो गया। आप लोग किए थे क्या? देखिए सबका एक लाइन से, कन्हैया कुमार 18, कन्हैया कुमार सिंह 18, सुधा कुमारी 18, फिर रवीना कुमारी 18, सुधा कुमारी 12 का कैसे 12 कैसे आया? कौन से में 12 आया बताएंगे? सौरभ कुमार 18, सबका आंसर आ रहा है, काजल कुमारी भी। चलिए आप लोग देखिए, हम थोड़ा पानी पी ले। चलिए सबका सबका, रुचि कुमारी 18, सलेहा खातून सर हमको पहले बन गया था, सलेहा खातून। चलिए आपको पहले बन गया था, आपके लिए उधारी इनाम 10,000 का। प्रियंका कुमारी सर हम लेट हो गए हैं आज। प्रियंका कुमारी कोई बात नहीं, अगर आप लेट हो गए हैं तो आप शुरू से वीडियो देख सकते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा इसके लिए चार्ज नहीं लगेगा, आप उसी में देख सकते हैं। नीतीश कुमार मधेपुरा
मधेपुरा नीतीश कुमार 18 बता रहे हैं, सुधा कुमारी 12 कैसे आया सर? कहाँ पे जी 12 आया, कौन सा नंबर में सुधा कुमारी जी? समझ गए, चलिए ठीक है, समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको बताएंगे, इसको बनाएंगे। 34 नंबर का बताएंगे। टोटल त्रिभुज कितना है, टोटल त्रिभुज कितना है? यहाँ पे देखिए, इसमें भी 8 होगा, इसमें भी 8 होगा, इसमें भी 8 होगा। टोटल 8 गुना 3, टोटल 8 गुना 3 कितना हो गया? इसमें 8 गुना 3, इसमें तो हो गया 24 प्लस। अब देखिए, अब देखेंगे कि एक चीज आप लोग देखेंगे कि जो इसमें एक्स्ट्रा बन रहा है वो बता रहे हैं, जो एक्स्ट्रा बन रहा है। देखिए ये त्रिभुज आपने गिनती नहीं किया, ये त्रिभुज आपने गिनती नहीं किया इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से भी एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है जो आपने ध्यान नहीं दिया, जो आपने ध्यान नहीं दिया एक पॉइंट, इस पॉइंट से, ठीक है। 2 बन गया इधर। अब दूसरा पेन चेंज कर लेते हैं, और दूसरा पेन से आप देखेंगे, आप देखेंगे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, इस पॉइंट से देखेंगे, इस पॉइंट से जो ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, इसको तो आपने ध्यान नहीं दिया, आपने ध्यान नहीं दिया। आप फिर देखेंगे इस पॉइंट से एक त्रिभुज ये बन रहा है, ये त्रिभुज, इसको भी आपने ध्यान नहीं दिया, तो इसमें कितना हो गया? 2 नीचे से, एक और एक 2, और 2 एक और 2, 2 ऊपर से। देखिए एक ये वाला और एक ये वाला, 2 नीचे, ये दोनों को मिलाइएगा और ये दोनों को मिलाइएगा, तो एक एक बनेगा। क्या बनेगा? एक एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, और 2 ऊपर यहाँ से भी मिलेंगे तो एक यहाँ बन रहा है, और ये दोनों को मिलाएंगे तो एक यहाँ बन रहा है। तो टोटल कितना हो गया? 1 1 2 3 और 4, 2 और 2 4, मतलब हो गया 24 प्लस 4, कितना हो गया? 28 त्रिभुज हो गया। कितना हो गया? 28 त्रिभुज हो गया। सब देखिए, सबका आंसर आ रहा है 28 28। कन्हैया कुमार सिंह 28, रूबी खातून 28, कन्हैया कुमार 28, रुचि कुमारी 28 ट्रायंगल, कन्हैया कुमार सिंह 28, रुचि कुमारी 28, काजल यादव 27, काजल यादव को 27,000, काजल यादव को एक्स्ट्रा दंड मिलेगा, उसको एक्स्ट्रा पनिशमेंट मिलेगा। 27 कैसे आया काजल जी, आप बताएंगे? अब 24 बता रहे हैं काजल यादव, आप बता रहे हैं 28। चलिए सब समझ गए, सेंड करने में मिस्टेक हो गया सलेहा खातून, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक हो गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको गिनेंगे, इसको गिनेंगे, इसको भी सबसे पहले आप क्या करना है, इसको में इसमें ध्यान देना। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज इसमें कितना हो जाएगा? 8 गुना 2 16 तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 और 2 ये दोनों मिला कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए कॉमन त्रिभुज देखना है, कौन सा देखना है? अब कॉमन इससे कौन बन रहा है? कॉमन त्रिभुज, कॉमन त्रिभुज कौन बनेगा? देखिए इस लाइन की वजह से, इस लाइन की वजह से ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। देखिए चलिए पेन चेंज कर लेते हैं, इस लाइन की वजह से ये बन रहा है, देखेंगे आप लोग, ये त्रिभुज इस लाइन की वजह से, इसको तो आपने ध्यान नहीं दिया ना, नहीं गिना इसको, और एक इधर, तो इसमें कितना हो जाएगा? 2, 2 कॉमन त्रिभुज। 16 3 19 2 21, 21 त्रिभुज हो गया, 21 त्रिभुज हो गया। इसमें कितना हो गया? 21। विवेक कुमार 21। सर हम कब से 28 बता रहे हैं? श्वेता कुमारी, चलिए आपका भी सही है, 28 बता रहे हैं, तो मेरा आप लोग का मेन काम। देखिए अब क्या करना है, अब आपको गिनना है स्क्वायर। देखिए इसमें क्या करना है आपको? स्क्वायर बता रहे हैं, क्वेश्चन एक जगह लिख दे रहे हैं। स्क्वायर कितना है? टोटल रेक्टेंगल कितना है? टोटल रेक्टेंगल कितना है? रेक्टेंगल कितना है? ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल कितना है? ओनली रेक्टेंगल कितना है ये बताना है आपको इस फिगर में। टोटल वर्ग स्क्वायर, देखिए स्क्वायर के लिए आपको क्या करना है? स्क्वायर के लिए आपको क्या करना है? जब स्क्वायर निकालना हो, तो आप ये रो और कॉलम जानते हैं, रो और कॉलम जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पंक्ति, रो। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम, मतलब स्तंभ। ये हो गया कॉलम, COLOM कॉलम, ये हो गया रो, रो। जो ऐसे होगा तो रो होगा। देखिए स्क्वायर निकालने के लिए क्या है आपको करना है? रो इंटू कॉलम, कॉलम को क्या करना है? गुना कर देना है। क्या करना है? रो इंटू कॉलम कर देना है। ये हो जाएगा आपको स्क्वायर निकालने का तरीका। और इसमें पूछेगा आपको स्क्वायर कितना है? देखिए 1, आप पहले अलग से देख लीजिए, इसमें क्या देखिए, 1 और एक, ये 2 और ये 1 3 और ये 1 4 और एक बड़ा वाला
एक बड़ा वाला हो जाएगा इसमें आपको 5। ये हो गया स्क्वायर, कितना हो गया आपको 5, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। अब देखिए ऐसे आप गिने हैं। अगर आपको ऐसे नहीं गिनना है, आपको अगर ऐसे नहीं गिनना है, अगर वैसे नहीं गिनना है, आपको इसके हिसाब से रूल फॉर्मूला के हिसाब से गिनना है, ये बेसिक जो फंडामेंटल है उसके हिसाब से गिनना है। तो देखिए इसमें क्या क्या बताया था आपको, रो इंटू कॉलम करना है, रो इंटू कॉलम करना है, रो इंटू कॉलम करना है। इसके लिए क्या बताए थे, रो इंटू कॉलम के लिए देखो 1 2 और 1 2 यहाँ पे कर देना है। तो अब क्या करना है, देखिए रो इंटू कॉलम, ये लास्ट वाला रो और लास्ट वाला कॉलम को पकड़ना है। क्या करना है, लास्ट वाला रो लास्ट वाला कॉलम को पकड़ना है, 2 इंटू 2 प्लस करना है। फिर क्या प्लस करना है, फिर एक बच गया तो एक के साथ कोई नहीं तो एक गुना एक कर देंगे, एक गुना एक कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। 5 हो गया, इसमें क्या 5 हो गया स्क्वायर वर्ग, स्क्वायर हो गया 5, ठीक है, स्क्वायर हो गया आपको इसमें 5। स्क्वायर कितना हो गया 5। स्क्वायर हो गया, अरे यार क्या हो गया, तो स्क्वायर कितना हो गया इसमें 5, ठीक है। चलिए अब दूसरा जब आपको बनाना है इसमें क्या, दूसरा इसमें बनाना है अगर आपको पूछा जाए, क्या हुआ, नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब आपको पूछिए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब हिंदी में समझ रहे, हिंदी में लिख दें क्या, हिंदी में लिख दे रहे हैं। चलिए आपको अगर पूछेगा कुल आयत कितना है तब, अगर कुल आयत पूछे तब, कुल आयत पूछे तब वो क्या करना है, देखिए पंक्ति का योग, पंक्ति का योग इंटू स्तंभ का योग, स्तंभ का योग। देखिए ये लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग रिवीजन कल करेंगे तो कल को अगर हम, अगर आप नहीं रिवीजन कर पाए मन से, अगर भूल गए तो आपके लिए काम में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसमें आपको इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए थे। अब देखिए इसको आसानी से समझना है, कुछ नहीं है, एक चीज में एक ही में टाइम लगेगा बताने में, आप लोग समझिएगा। देखिए इसमें कौन सा आयत है, आयत किसको बोलते हैं पता है ना, आयत उसको बोलते हैं, आयत उसको बोलते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो लेकिन एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, आयत होता, आयत होता। लेकिन एक चीज बताइए, प्रत्येक वर्ग एक आयत हो सकता है क्या, प्रत्येक वर्ग एक आयत हो सकता है, या प्रत्येक आयत एक वर्ग होगा। चलिए आयत को गिनते हैं हम लोग, आयत देखिए एक आयत ये होगा ऊपर में, एक आयत ऊपर में और एक आयत नीचे में, ठीक है, दो आयत हो गया। और देखिए दो आयत इधर हो गया और दो आयत नीचे है, एक इधर एक और एक, दो, दो आयत हो गया ना आयत, आयत हो गया दो। टोटल आयत कितना हो गया इसमें, आयत हो गया टोटल कितना 4, टोटल कितना हो गया आयत इसमें, दो पर दो इधर, टोटल आयत कितना हो गया 4, टोटल आयत 4 हो गया। अगर ओनली रेक्टेंगल पूछे तो ओनली रेक्टेंगल क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए एक दो, दो, तो यहाँ पे देखिए इसका योग कितना हो जाएगा 3, इसका योग कितना हो जाएगा 3, मतलब पंक्ति का योग, पंक्ति, पंक्ति का योग बट गुना स्तंभ का योग, स्तंभ का योग कितना हो जाएगा, वो 4 जो हुआ ना, 4 केवल आयत हुआ, अभी आपको बताता हूँ। चलिए कुल आयत कितना हो गया 3 इंटू 3 हो गया टोटल 9, ठीक है। अगर आपको पूछे केवल आयत, अगर आपको पूछे केवल आयत, केवल आयत पूछे तो केवल आयत के लिए क्या करना है, देखिए केवल आयत के लिए, केवल आयत होगा क्या, देखिए कुल आयत माइनस वर्ग कर देना। देखिए कुल आयत कितना है 9, वर्ग कितना है, टोटल वर्ग 5 इक्वल टू 4, 4 क्या हो जाएगा, ओनली, ओनली क्या होगा
रेक्टेंगल। आप हमको एक चीज बताइए, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज ले रहे हैं, आप बताएंगे हमको, बताएंगे। देखिए ये आयत है, ये क्या है, आयत है, और ये वर्ग है। आप बताइए कि वर्ग को आयत कह सकते हैं, वर्ग को आयत कह सकते हैं, वर्ग को आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं, आयत को वर्ग नहीं कह सकते। क्या आयत का परिभाषा क्या होता है? आयत का परिभाषा वो होता है, कमेंट रुक गया है, आयत का कमेंट रुक गया है, देखेंगे। आयत का परिभाषा वो होता है जब सामने आमने सामने की भुजा बराबर हो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, आ रहा आ रहा, अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। लेकिन वर्ग क्या होता है? जब प्रत्येक भुजा बराबर हो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। देखिए आयत क्या होता है? वर्ग एक आयत हो सकता है, वर्ग एक आयत हो सकता है, लेकिन आयत एक वर्ग नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप कुल आयत गिनते हैं, अगर कुल आयत गिनते हैं तो उसमें क्या होता है कि वर्ग भी गिनती में आ जाता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग भी एक आयत होता है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें क्या, देखिए इसमें हम क्या कुल आयत निकाले, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो पहले ऊपर वाले में गिने हैं कुल आयत में, उसमें वर्ग भी इंक्लूड है, उसमें क्या है, वर्ग भी इंक्लूड है। मैथ वाले सर बोलते हैं सिर में दर्द हो जाता है, मैथ वाले सर सिर में दर्द हो जाता है। चलिए ठीक है, ये समझ में गए। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन करेंगे आप लोग। चलिए इसको बताइए, इसको बताइए, इसमें आपको बताना है, एक नंबर बता रहे हैं। पहले बताना है आपको क्या, पहले आपको बताना है इसमें, आपको बताना है टोटल कुल, हिंदी में लिखते हैं कुल वर्ग बताएंगे आप इसमें, कुल वर्ग, कुल वर्ग बताएंगे। दूसरे नंबर में आप बताएंगे कुल आयत, कुल आयत बताएंगे, कुल आयत बताएंगे। और तीसरे नंबर में बताएंगे क्या, केवल आयत बताएंगे, केवल आयत बताएंगे। चलिए बताएंगे। देखिए कुल वर्ग के लिए आपको क्या बताए थे, कुल वर्ग के लिए 1 2 3 4, 2 और 3 आपको क्या बुलाए थे। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं कुल वर्ग, वर्ग के लिए बताते हैं, वर्ग के लिए, कुल वर्ग के लिए आपको क्या बताए थे, रो इंटू कॉलम बताए थे ना। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, देखिए रो को पकड़ना है और लास्ट वाले कॉलम को पकड़ना है। देखिए 4 गुना 3 प्लस क्या करना है, अब क्या कुछ नहीं करना है। देखिए अब कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इससे एक कम, इससे कम एक करते जाना है। 3 कर देना है, फिर 2 कर देना है, फिर क्या करना है, 3 से कम करना है 2, और 2 से कम करना है 1। जैसे ही 1 आ गया तो स्टॉप हो जाना है, क्या हो जाएगा, स्टॉप कर देना, रुक जाना। अब क्या करना है इसको, देखिए 4 तिया 12 प्लस 6 प्लस 2, 12 6 18 2 20, 20 क्या हो गया, इसमें 20 हो गया टोटल वर्ग, टोटल कितना हो गया वर्ग, 20 हो गया टोटल वर्ग। अब आपको पूछ रहे हैं, देखिए एक नंबर का ये हो गया, और दूसरा नंबर में देखिए क्या है, कुल आयत पूछ रहा है, कुल आयत, कुल आयत पूछ रहा है। कुल आयत के लिए आपको क्या बताए थे, कुल आयत के लिए आपको बताए थे क्या, कुल आयत के लिए आपको बताए थे कि पंक्तियों का योग, पंक्तियों का योग, पंक्ति का योग कितना देखा, 4 3 7 2 9 1 10, पंक्तियों का योग 10 है। ठीक है, हाँ और क्या है, स्तंभों का योग 3 2 5 1 6, स्तंभ का योग कितना है 6। इसमें कुल आयत कितना हो जाएगा, 10 गुना 6 इजकल टू 60। 60 क्या हो गया आपको, इसमें 60 हो गया क्या आपको आयत, टोटल आयत कितना हो गया आपको इसमें, आयत हो गया इसमें 60। अगर आपको ये दोनों निकल गया है ना, तो केवल आयत निकालने में कुछ नहीं करना है आपको, कुल आयत में से वर्ग को हटा देना है, वो जो निकलेगा केवल आयत होगा। ये 20 यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए सर समझ में नहीं आया, गुलफान खातून समझ में आ जाएगा। भाई ये सब कमेंट मत करो, सर सिर सर मेरे फेवरेट हैं और बहुत ही अच्छे से डॉट क्लियर करते हैं, एक एक स्टूडेंट का विवेक कुमार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको करने, इसको आप क्या करना है, इसमें आपको बताना है क्या, टोटल आपको इसमें बताना है कुल वर्ग, कुल वर्ग
दूसरा बताना है क्या, कुल वर्ग, कुल आयत बताना है इसमें, कुल आयत, कुल आयत। तीसरा बताना है केवल आयत, तीसरा बताना है केवल आयत। इसका आप लोग बताएंगे। आप इसमें देखिए आपको लिखना कैसे, स्क्वायर देख लिखना है, रेक्टेंगल देख लिखना है, ओनली रेक्टेंगल देख लिखना है। आप ऐसे करके लिख के भेजेंगे और सबका हम कमेंट देखेंगे। जो सबसे पहले बताएंगे उसको मिलेगा 10,000 का उधारी इनाम, उसको मिलेगा 10,000 का उधारी इनाम। जल्दी बताएंगे आप लोग, हम आपका कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी बताएंगे। सर सर्कल काउंटिंग रिवीजन करवा दीजिएगा जरूर, विवेक जी जरूर करवा देंगे, रिवीजन जरूर करवा देंगे अभी। 38 रेक्टेंगल, देखिए सबसे पहला है रीचा सिंह, 38 रेक्टेंगल, 168 ओनली द ट्रायंगल, ट्रायंगल भी है इसमें जी। ऋचा सिंह जी, गुड़िया कुमारी बता रही 40 आएगा ना। गुलफान सर मेरा नाम क्या है, गुलफसान है। गुल, आप देखिए क्लियर लिख के भेजिए, पता नहीं चल रहा है। चलिए अब देखिए काया बता रहे हैं, आंसर बता रहे हैं, सबका आंसर अब आने लगा, सबका आंसर आने लगा। चलिए अब करते हैं। देखिए स्क्वायर के लिए आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या बताया, तो 1, चलिए अब क्या करना है आपको, ये देखिए वर्ग के लिए क्या बताए थे, स्क्वायर के लिए क्या बताए थे, स्क्वायर के लिए क्या बताए थे, कैसे करना देखिए। आपको कुल वर्ग के लिए बताया गया था, क्या करना है, रो इंटू कॉलम करना, क्या है, रो इंटू कॉलम करना है। देखिए कोई डॉट नहीं होना चाहिए, पूरे क्लियर तरीका से बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या करना है, 7 × 3 प्लस 6 × 2 प्लस 5 × 1। देखिए 21 + 12 + 5, देखिए 21 + 12 + 5, 12 5 17 1 18 20 48, 5 2 7 1 8 2 2 4 48, 48 क्या हो जाएगा आपको, कुल वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुल वर्ग आपका हो जाएगा कितना, 48, 48 हो जाएगा कुल वर्ग। और कुल आयत कितना हो जाएगा, आयत के लिए क्या बताए थे, 4 7 6 13, 5 18 4 22 3 25 2 27 1 28। देखिए इसको क्या करना है, 7 × 8 / 2, 4 से ये हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसका योग कितना हो जाएगा, 28, और इसका योग कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6। आयत कुल आयत कितना हो जाएगा, 28 × 6, 8 6 के 48, 8 2 12 4 16, 168 हो जाएगा कुल आयत। केवल आयत कितना हो जाएगा, 168 में से आपको घटा देना है 48, हो जाएगा कितना, 0 120, टोटल 120 हो जाएगा आपका। देखिए अर्चना कुमारी एकदम बहुत अच्छे से लिख के भेजी है, स्क्वायर 18, रेक्टेंगल 168 और ओनली रेक्टेंगल 130, बहुत बढ़िया लिख के भेजे हैं काजल, अर्चना कुमारी। काजल जी का भी आंसर आया 38, रूबी कुमारी का भी आया 168। चलिए इसको करेंगे आप लोग। देखिए ये भी आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत इसमें, आप केवल ये बता दीजिए कुल, हमको आयत बता दीजिए इसमें, कुल आयत, टोटल आयत बता दीजिए, टोटल आयत बताइए इसमें, टोटल आयत बताएंगे इसमें, टोटल आयत 1 2 3 4 5 6 2 3 बताएंगे। 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21 गुना 3 2 5 1 6 जाएगा 6 126 कुल आयत हो जाएगा इसमें, कुल आयत। अवनीश कुमार कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या स्क्वायर है क्या रेक्टेंगल है, कैसे आप कर रहे हैं। देखिए अवनीश कुमार जी, आप क्लास कर लीजिए, पिछले क्लास बता दिए हैं कौन स्क्वायर है कौन रेक्टेंगल है, उसमें कैसे करना है, इसमें भी फिर से बता दे रहे हैं। नीतीश कुमार मधेपुरा, गलत है सर, क्या गलत है सर, इसमें क्या गलत है आपको, अच्छा कौन सा क्लास में, ये गलत है। 6 5 11 4 15 18 20 1 21 प्लस से कुल आयत के लिए आपको क्या बताए थे, पंक्तियों का योग गुना। अवनीश कुमार, देखिए अवनीश कुमार आप समझेंगे एक चीज, आप हमको ये बताइए, ये है आपका, इसमें आप हमको बता दीजिए कि इसमें वर्ग कितना है। अवनीश कुमार जी आपके लिए है, आप ध्यान देंगे। वर्ग देखिए, वर्ग क्या होता है, जिसका प्रत्येक भुजा बराबर होता है, 1 2 3 और 4 और एक बड़ा वाला है।
देखिए आकृति बनने में थोड़ा ठीक है। इसमें वर्ग कितना हो गया आपको, वर्ग हो गया 5। अगर आयत पूछे तो आयत कितना होगा इसमें, आयत देखिए कितना होगा। आज देखिए आयत के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आयत के लिए आप बस इतना ध्यान रखिए, आयत देखिए 2 ऊपर वाले, 2 एक नीचे वाले, 1 1 2 हो गया आयत। और एक आयत और ये ले लीजिए, एक आयत ये लीजिए, 1 और 2, ये तो आयत है, आयत है। टोटल आयत कितना हो गया इसमें, 4 आयत हो गया। आप कुल आयत अगर पूछेगी तो ये दोनों को जोड़ देंगे। कुल आयत में क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। दोनों क्या जोड़ देना है, 9 जोड़ देना है। कुल आयत में क्या हो जाएगा, आप हमको ये बताएंगे क्या वर्ग को आयत कह सकते हैं, यानी तो ऐसे बताएंगे प्रत्येक वर्ग, क्या प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। ये बात जानते हैं, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। प्रियंका का प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। अगर प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है तो वर्ग को कुल आयत में हम गिन ही सकते हैं। जब कुल आयत को हम गिन सकते हैं तो कुल आयत में उसको वर्ग को भी साथ में गिना जाता है, इसीलिए उतना आयत। अवनीश कुमार, उम्मीद करते हैं कि आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। चलिए 40 मार्क बताएंगे। इसमें बताइए, देखिए इसमें आपको बताना क्या, कुल वर्ग बताना है, कुल वर्ग बताना। बताइए वर्ग कितना है इसमें, देखिए 1 2 1 2। वर्ग के लिए क्या बताए थे, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम बताना है इसमें कुल। बताइए आप लोग, बताइए इसका आंसर बताइए आप लोग। बताइए इसमें, देखिए इसमें आपको बताना है क्या, देखिए इसमें है क्या, ये है एक और ये है बड़ा वाला एक। देखिए अब देखिए यही दोनों को जोड़ के बनाया गया है, ये देखिए। देखिए अब बताइए ये दोनों को जोड़ के ये बनाया गया। इसमें कुल वर्ग कितना हो जाएगा, वर्ग कितना, 1 2 1 2। कितना वर्ग के लिए, 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1। इसमें हो जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना, 5 इसमें, इस फिगर में हो जाएगा और 5 इस फिगर में हो जाएगा। तो 5 प्लस 5 इक्वल टू 10। इसमें क्या हो जाएगा, 10 वर्ग हो जाएगा। चलिए सब बता रहे हैं आंसर। इसमें भी बताएंगे, इसमें भी टोटल वर्ग बताएंगे, कुल वर्ग, टोटल स्क्वायर, हाउ मैनी टोटल स्क्वायर। इसमें देखिए 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, टोटल कितना हो जाएगा, 5 गुना 3 इजकल टू 15। 15 क्या हो जाएगा इसमें आपको, 15 का 32 बता रही है इसका, 5 5 10 5 15 होगा। चलिए इसका बड़ी, इसका इसको बताएंगे, इसमें बताएंगे कुल वर्ग, इसमें बताएंगे कुल वर्ग, कुल वर्ग बताएंगे, कुल वर्ग बताएंगे, इसमें बताएंगे। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। इसमें देखिए 1 2 1 2 1 2। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसको बनाने के लिए क्या क्या है, आप ऐसे कर दीजिए, ये दोनों को ऐसे कर दीजिए, आप फिर इसको ऐसे बना दीजिए एक। ये क्या किया गया है, यही दोनों को क्या किया है, जोड़ दिया गया। देखिए अगर इसमें आप 5 गिन रहे हैं, इसमें अगर आप 5 गिन रहे हैं, अगर इसमें आप 5 गिन रहे हैं दोस्त, अगर इसमें आप 5 गिन रहे हैं, अगर इसमें आप 5 गिन रहे हैं, इसमें भी 5 गिन रहे हैं, तो इसमें देखिए कि ये एक ऐसा वर्ग है जो दोनों में गिना गया है, ये और ये एक ऐसा वर्ग है जो दोनों में गिना गया। ये दो वाले क्या है, देखिए दो वाले क्या है, दोनों में गिना गया, ये आ गया है कॉमन, कॉमन आ गया है। इसमें क्या करना है, देखिए 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें, टोटल दोनों में 10 होता है। लेकिन इसको क्या किया गया है, 2 बार गिन लिया गया है। इसमें कुछ नहीं करना है, 10, इसमें कुछ नहीं करना है, 5 5 प्लस 5
-1 कर देना। हम 1 क्यों करना है, 1 कॉमन है। 10 -1 हो जाएगा 9, स्क्वायर हो जाएगा 9, सबका स्क्वायर बराबर 9। चलिए ठीक, सब कमेंट भी कर रहे हैं, इसको बताएंगे 43 का बताएंगे। देखिए इसमें भी 5 होगा, इसमें भी 5 होगा, इसमें भी 5 होगा, होगा ना। 5 5 हो गया। तो अब देखिए ये दो को क्या होगा, कॉमन आ रहा है। हाँ, दो को कॉमन आ रहा है, ये और ये कॉमन आ रहा है। तो टोटल इसमें कितना हो जाएगा, वर्ग, कुल वर्ग बताएंगे, कुल वर्ग बताएंगे, कुल वर्ग। देखिए 5 गुना 3 15 -2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा जी, 2 होगा। क्यों, क्योंकि उसमें देखिए 2 अगर कॉमन आ रहा है। 15 -2 इजकल टू 13। क्लियर, सबका भी आ रहा। चलिए इसमें बताएंगे 5 + 5, ये भी वही सेम ही है, इसमें भी ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो 15 -2 13। चलिए अब इसमें क्या है, बहुत भाई को ऐसा है जिसको दिक्कत है किसमें, कि स्क्वायर अथी में क्या बोलते हैं। अच्छा सुनील भाई, अब 2 मिनट रुकिए, स्क्वायर। देखिए आपको बहुत इसमें सर्कल वाला, हाँ अवनीश कुमार बताया सर्कल वाला, सर्कल वाला निकाल, उसको पीडीएफ आप लगा रहे हैं, पीडीएफ लगा के आपको बताते हैं सर्कल वाला कैसे है, बताते हैं। हम्म, होना तो चाहिए इसमें, नमोआ थोड़ी लिखा है। हम्म हम्म, नहीं देखिए इसमें आपको बताए थे हम वर्क वाला, अति क्या बोलते हैं ये वाला, सर्कल वाला। देखिए इसमें आपको सर्कल के लिए बताए थे, इसमें देखिए हाउ मेनी सर्कल कितना है। ऑडियो जा रही है, कुछ कोनो कोनो क्वेश्चन नहीं समझे हैं, कुछ नहीं। नीतू कुमारी, आपको जो समझ में नहीं आया आप क्या कीजिएगा, पीछे से दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। सर क्लास और कितने देर तक, बस 10 मिनट क्लास और चलेगा, आप देखेंगे। चलिए इसमें देखिए, इसमें गिनना है कितना है आपको, इसमें गिनना है कि हाउ मेनी सर्कल, सर्कल कितना है, तो आप गिनेंगे सर्कल कितना है, गिनना है, सर्कल गिनना है। देखिए गिनने के लिए आपको पेन हम इसमें चेंज कर रहे हैं, कौन सा, ग्रीन ले रहे हैं। बताइए, देखिए एक सर्कल ये है, पता चल रहा है, ग्रीन चल रहा है, पता देख बताइए, ग्रीन पता चल रहा है। 2 हो गया, एक हो गया यहाँ पे 3, और देखिएगा एक यहाँ हो गया 4, इसमें है गया 4, इसमें हो गया 4। इसमें देखिए एक इधर है, एक ये, एक ये 2, और ये एक 3 हो गया 3। ठीक है, 3 हो गया वो। अब देखिए और क्या करना है, एक देखिए यहाँ देखिए, एक ये और ये एक 2, और ये एक नीचे वाला। अब देखिए इसमें देखना है कितना, तो कितना आ गया इसमें, 1 2 3 4, इसमें हो गया कितना 4। इस लाइन में कितना हो गया, 1 2 3, इसमें कितना हो गया 3, इसमें कितना 1 और 2, इसमें यहाँ कितना हो रहा है 2, इसमें कितना हो रहा है 1। कितना हो गया टोटल सर्कल, देखिए 4 3 7 2 9 1 10, टोटल हो गया 10 सर्कल। ठीक है, देखिए अवनीश कुमार बता रहे हैं 10 सर्कल, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक, चलिए इसको करिए, इसमें करना है कितना सर्कल है, हम यानी टोटल सर्कल। देखिए इसमें देखिए 1 2 3, इस लाइन में कितना हो गया 3, इसमें कितना हो गया है 2, एक और 2, इसमें कितना हो गया 1, इसमें कितना हो गया 1। यहाँ तक तो पता है, 3 2 5 1 6। अब देखिए 2 इस वाले में, 2 इस वाले में, 2 इसमें वाले में, 2 सर्कल इसमें, 2 सर्कल इसमें, 2 सर्कल इसमें, 2 सर्कल इसमें, कितना हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 है इसमें, तो 12 6 18,
हो गया सर्कल, इसमें 12 चौ 18, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए ये देखिए ये है डायगोनल। डायगोनल वाला बता चुके हैं आप लोग को, डायगोनल कैसे निकाला था। डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है विकर्ण वाला, एन इंटू एन माइनस 3/2। त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है। आयत में क्या करना, आयत में 4 है, एन होता है क्या, वेयर एन ऑफ साइड, एन बराबर होता है साइड 4 है, तो इसमें क्या करना है 4 लिख देना है। 4 -3 गया तो 1/2 कर देना है, तो काट देना, तो इसमें क्या हो जाएगा, दो डायगोनल हो जाएगा, एक ये एक और एक 2 हो जाएगा। इसमें एन बराबर कितना हो गया आपको, 5 हो गया, तो 5 में से कितना घटाना है, 2 घटाना 2, इसमें 3 घटाना 2, इसमें 2 घटा देंगे, इसमें हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, इसमें हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको। चलिए आपको आपको हॉरिजॉन्टल देखिए, स्ट्रेट लाइन कितना है, स्ट्रेट लाइन के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3, हॉरिजॉन्टल लाइन कितना हो गया आपको 3। अब देखिए वर्टिकल कितना है, 1 और 1 2, वर्टिकल कितना है 2। अब देखिए डायगोनली क्या है, 1 1 2, 2 ही है, 2 हो गया, कितना 2 2 4 और 3 7, ये जगह ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए इसमें भी स्ट्रेट लाइन गिनना है, 1 2 3, 3 हो गया इधर, हॉरिजॉन्टल हो गया कितना आपको 3, वर्टिकल इसमें कोई नहीं है, वर्टिकल 0 हो गया, डायगोनल गिनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, 6 + 3 = 9, 9 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब बताइए, उम्मीद करते हैं कि आप सबों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सबको क्लास समझ में आया। देखिए जो जो बच्चा शुरू से अगर लास्ट क्लास तक देखे होंगे, तो आप किसी भी जीविका क्या, आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, रेलवे रेलवे हो गया, ग्रुप रेलवे के कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए, बिहार पुलिस हो जाएगा, बिहार दरोगा बैठ जाइए, एसएससी के किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, आपसे काउंटिंग ऑफ फिगर नहीं छूटेगा। आप काउंटिंग और फिगर बना के आएंगे, आप आराम से बना के आएंगे आएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बताइए, आप सबों को समझ में आ गया क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन बताए थे सबको समझ में आ गया, सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए रवीना कुमारी बता रही है आइए सर मेला, पूजा कुमारी बता रही है मेला आने के लिए, कहाँ मेला, आप कहाँ से देख रहे हैं, आप ना अपना जिला का नाम लिखिए। काजल यादव यस सर। सिलेहा खातून बता रही गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, आज संडे के दिन भी समय निकाल के आप हमसे पढ़ने आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।